सभी को जय मसीह की। 로마서 5장 말씀 आज हम रोमियो 5 से वचन देखेंगे। रोमियो 5 로마서 5장 17 से पढ़ना शुरू करेंगे। 17절 말씀부터 제가 읽도록 하겠습니다. 한 사람의 क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। 21 तक पढ़ा। 하나님은 우리에게 어떻게 하면 तो परमेश्वर कैसे हमें आशीष दें। 하나님은 우리를 तो परमेश्वर सच में हमारे जीवन को आशीषित 우리 인생에 बनाना चाहते हैं, हमें आशीष देना चाहते हैं। 하나님이 इसीलिए परमेश्वर के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। 예를 उदाहरण के लिए 들면 한국에 कोरिया में जैसे जो टूरिस्ट लोग आते हैं, 이 관광객들에게 तो टूरिस्ट लोग मतलब कैसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और कैसे वो टूरिस्ट स्पॉट्स को अच्छे से ढूंढ सकें। तो इसके लिए क्या किया गया कि हम लोग मतलब हम कोरियन लोगों के लिए जो साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, 표지판이 있고 तो 간판이 있어서 मतलब हम उन 외국인들이 साइन बोर्ड्स को 찾아가는데 पढ़ सकते हैं, चाहे वो हमारी भाषा में लिखे हुए हों। 외국인이 한국 लेकिन जो 사람을 위한 विदेशी हैं, उन लोगों के लिए 간판을 보고 찾아가기는 कोरियन लोगों के लिए बने हुए साइन बोर्ड्स को 따로 समझना मुश्किल होता है। इसीलिए 외국인들을 फॉरेनर्स के 위해서 लिए 표지판을 अलग लाइक साइन बोर्ड 만들었어요. बनाने का काम किया गया। 한국 사람들을 तो 위한 간판의 색깔은 जो कोरियन लोगों के लिए 파란색이고 जो 바탕에 흰 साइन बोर्ड है वो ब्लू एंड व्हाइट है। तो 외국인들을 फिर जो 위해서 फॉरेनर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए 밤색에다가 ब्राउन 글씨가 써져 있는 कलर के ऊपर 거예요. साइन बोर्ड बनाए गए, 영어도 उसमें इंग्लिश भी 써져 लिखी हुई होती है, 있고 다른 이제 외국인들이 ताकि मतलब 표지판을 보고 लोग आसानी से 찾아갈 수 जिस 있는 जगह उनको 그런 जाना है वो 디자인이 ढूंढ 되어 सके और 있어요. वहां पहुंच सके। 그래서 외국 사람들은 तो 괜히 뭐 한국 간판 보려고 कोरियन लोगों 외국인들이 के 많이 लिए ऐसा बना दिया गया है कि वह 당시에 मतलब सॉरी 외국인들에게 टूरिस्ट लोगों के लिए ऐसा बना दिया गया है कि उन्हें कोरियन भाषा के टूरिस्ट वो साइन बोर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 하나님이 우리 अलग 인생에 भाषा में उनके लिए 복을 बना 주려고 दिया है। 하셨는데 तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना 사단은 चाहता था, 사단은 लेकिन 우리 शैतान 인생이 복을 받지 हमें मतलब 못하도록 आशीष 복잡하게 ना 많은 पाने देने के 것들을 लिए बहुत 혼란스럽게 चीजों के 하고 द्वारा हमें 어긋나게 कंफ्यूज 만들어요. करने का काम करता है। 그래서 우리 인생이 इसीलिए 하나님이 ताकि 아닌 हम कंफ्यूज ना हो 하나님을 찾아서 और 정말 우리 인생이 आशीषित 복되고 मार्ग पे चल सकें, 행복되고 खुशी प्राप्त कर सकें 정말 और 만족할 수 संतुष्ट 있는 जीवन 이 जी सकें। 삶을 ये 살게 जीवन जीने 하려면 देने के लिए 어떤 परमेश्वर 표지판을 ने 어떤 표시로 그 길을 क्या 가게 साइन 할까라고 बोर्ड 하나님이 बनाना चाहिए, 연구하셨어요. ये परमेश्वर ने रिसर्च करके 그래서 देखा। 사람들이 इसीलिए लोगों 헷갈리지 को 않고 कंफ्यूज ना करने 가장 देने के लिए 안전하게 그 길을 찾아갈 सबसे 수 मतलब 있도록 सुरक्षित रूप से 하나님이 우리 चलने के लिए 인생에 बनाने के लिए 복된 길을 가게 परमेश्वर ने 하도록 हमें 예비해 놓은 표지판이 आशीष मार्ग पे 있는데 चलाने के लिए एक साइन बोर्ड तैयार किया है। 그것은 तो 무슨 वो कौन से 색깔로 रंग का है आप 되어 जानते हैं? 있습니까? 한국 사람들을 위한 도로 तो 표지판은 파란색으로 되어 कोरियन लोगों के लिए 있고 जैसे ब्लू कलर के साइन बोर्ड है और फॉरेनर्स के लिए ब्राउन कलर के साइन 외국인들을 위한 बोर्ड बनाए 표지판은 हैं कोरिया में। 파란색으로 되어 있는데 그러면 तो 우리 फिर 인생이 가장 행복한 삶을 살 수 있도록 हमारा 하나님이 표지판을 세워 जीवन 놨는데 मतलब खुश हो सके, 어떻게 आशीषित हो 했느냐? सके, उसके लिए परमेश्वर ने कैसे साइन बोर्ड बनाए हैं। 아주 쉽게 तो बहुत 알 수 आसान शब्दों 있도록 में, 그 표지판을 बहुत आसान शब्दों में समझने के लिए 영이라는 परमेश्वर ने 표지판으로 आत्मिक जीवन नाम का साइन बोर्ड 만들어 बनाया 놓은 है 거예요. और वहां पे परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। 여러분 저는 तो 구원을 받고 나서 मैं उद्धार पाने के बाद 신앙생활을 왜 해야 되는지를 तो 몰랐어요. मुझे ये नहीं समझ में आता था कि 내가 आत्मिक जीवन क्यों जीना 죄송하고 है। 천국 갈 수 तो 있는데 जब मैंने पाप को क्षमा पा लिया और मैं स्वर्ग जा सकता 왜 हूँ, तो 필요한지 उसके बाद 몰라서 मतलब आत्मिक जीवन क्यों 신앙생활을 जीना 왜 है। 해야 되느냐고 मैंने पूछा कि आत्मिक जीवन आप क्यों 천국에 जीना है। 가서 तो एनी 천국 हम स्वर्ग तो 받고 जाने वाले हैं। 나서 तो 신앙생활을 해야 된다고.
तो मुझे बताया गया कि तुम्हें स्वर्ग में जाके 우승할 그 मतलब 이야기를 듣고 अवार्ड पाना है, इसलिए तुम्हें आत्मिक जीवन 해도 जीना है। 되겠구나 하는 마음을 가진 것이 아니라 तो ये बात 그걸 सुन 안 के 해도 되겠구나 하는 마음을 मैंने 가졌어요. मुझे क्या लगा, मुझे ये नहीं लगा कि मुझे आत्मिक जीवन जीना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि 그랬어요. आत्मिक जीवन जीने की क्या ज़रूरत है? फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे लगा कि चर्च जाने की 아니 ज़रूरत ही नहीं है। 세상에 क्यों? 지옥 가는 사람도 क्योंकि इस 많은데 दुनिया में कितने 왜 लोग 천국 갈 मतलब 사람들은 नर्क जा रहे हैं, हम 아무리 स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग जाना 천국은 इनफ है, 가는데 अब वहाँ जाके अवार्ड पाने 그거 की 뭐 क्या 상은 ज़रूरत 안 है? 받아도 तो 되겠더라. मैंने कहा कि मुझे अवार्ड ववार्ड की 천국 갈 수 ज़रूरत नहीं है, मैं 있으니까 स्वर्ग जा सकता हूँ, बस 신앙생활 उतना मेरे लिए 배우고 काफ़ी है। 있는데 तो मुझे लगा आत्मिक जीवन जीने की कोई ज़रूरत 누가 नहीं 그렇게 है। 잘못 알려줘 가지고 लेकिन 큰일 날 किसी ने मुझे 뻔했는데 गलत बताया था। 여러분들도 그렇게 알고 तो 계신 분 आप लोग भी 계십니까? कहीं ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं रखते हैं? 신앙생활은 तो आत्मिक 어떻게 해야 जीवन 되느냐? हमें क्यों जीना है? 물론 천국 तो 가서 ऑफ 상을 कोर्स 받기 위해서 स्वर्ग में 하는 जाके 것이 틀린 말은 아니죠. अवार्ड 맞는 पाना भी कोई 말이죠. गलत बात 맞는 नहीं है, 말인데 लेकिन केवल उसके लिए नहीं है। 그것만 있는 것이 तो 아니라 केवल वही कारण नहीं है। 우리 인생이 तो हमारे 가장 जीवन में 행복한 삶을 또 가장 만족스러운 삶을 살기 위해서는 신앙 생활이라는 신앙이라는 표지판을 따라가야 되는 거예요. 그래서 इस 우리가 천국에 갈 दुनिया 수 있는 में सच में 이유가 सबसे ज़्यादा 이 땅에서 खुशी का 가장 जीवन 행복한 जीने के 삶을 लिए, 살 수 उसकी 있기 गारंटी लेने के लिए 위해서 हमें आत्मिक 하는 जीवन 거예요. दिया गया है। 그렇게 이제 포장이 돼 있는 거예요. तो मैं जब अफ्रीका केन्या में था, मैं 3 제가 साल वहाँ पे 아프리카에 मिशनरी था। 케냐에서 3년 동안 선교를 한 적이 तो जब मैं 있는데 अफ्रीका गया था, 아프리카에 तो 갔을 때 अफ्रीका में मतलब लोग मतलब 아프리카는 या तो काले हैं या गोरे हैं, ऐसे ही लोगों को 되게 समझते हैं। 두 हम 부류가 लोग 나눠져 मतलब 있어요. काला रंग, गोरा रंग, ब्राउन और मतलब एशियन ऐसे अलग-अलग जैसे जाति के लोगों को हम पहचानते 아프리카 हैं। 사람들은 복잡한 걸 싫어합니다. तो 흑인, 백인 둘밖에 없어요. 그래서 तो 나무 जैसे 이름도 पेड़ होते हैं, तो 과일이 पेड़ 열리면 그 पेड़ के ऊपर 과일 कौन-सा फल लगा है, उसके हिसाब से पेड़ का नाम नाम होता है ना कि ये 이 나무 이름이 있잖아요. आम का पेड़ है, एवोकाडो का पेड़ है, 과일이 안 लेकिन अगर किसी पेड़ पे 열리고 안 फल ना 열리고 लगे हुए हों, 그냥 तो उन 나무 लोग को उस पेड़ का नाम नहीं पता होता। 그냥 बस ये 나무 पेड़ है, उनको इतना पता होता है। 열매도 वो 안 इतना 열리고 मतलब 과일도 सिंपल 안 तरीके से अपना 열리고 जीवन 저거에 जीते हैं। 알아서 뭐 하겠어요 보면은 단순하게 이렇게 삽니다 보면은. तो मेरे बच्चे जैसे वहाँ पे जाके जब जी रहे थे, 어 이제 तो 제 아이들이 그곳에 가서 지내는데 तो मतलब वो क्योंकि वहाँ पे गोरे माने जाते थे, इसलिए वो 백인이나 आज़ादी से 흑인이나 इधर-उधर जा नहीं 관계없이 सकते थे। 나가서 함부로 이렇게 इसलिए जब रात हो 다니면 안 जाती थी, 된다고 그랬던 또 तो फॉरेनर्स का इधर-उधर घूमना लाइक बहुत 코리안 डेंजरस 사람들이 माना जाता है। 가면 तो 밖에 कोरियन 나가서 लोग 있을 ऐसी बातों को 환경이 समझ 없어요. नहीं सकते क्योंकि कोरिया इतना सुरक्षित 한국에 देश है। 사는 사람들은 잘 이해를 못 तो 합니다. जब तक कोई 한국처럼 जैसे 특별한 나라가 없기 때문에. मतलब वहाँ पे खेलने-कूदने की कोई जगह भी नहीं थी 그래서 एक्चुअली। 특별히 तो अफ्रीका में जैसे जब मेरे बच्चों का 또 이러니까 아프리카 बर्थडे होता 가서 था, तो बच्चों को जैसे कोई गिफ्ट देने का मन करता था क्योंकि वो वहाँ पे वैसे उनको कुछ मिलता नहीं 그래서 था। 제 아들에게 선물을 하나 तो 해줘야 मैंने एक 되겠다 बार 싶어서 विदेश से मैं 그때 मतलब एक 해외 एयरपोर्ट्स को पार करके दुबई पार करके मैं केन्या आया था। 케냐에서 तो 케냐로 दुबई 들어오는데 में मतलब एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, 아마 세계에서 बहुत ज़्यादा 제일 बड़ा है, बहुत चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। 공항 और 쇼핑몰이 있을 जो 겁니다. मेरी कनेक्टिंग 어마어마하게 फ्लाइट थी 큰데 उसमें थोड़ा-सा टाइम था, 비행 시간이 मेरे पास काफ़ी घंटे थे, लेकिन मैं वो पूरा मॉल देख नहीं पाया, वो मॉल 남아서 इतना बड़ा है। 몇 시간 남았다 해도 그걸 다 못 돌아볼 तो 정도로 वापस आने के रास्ते में 쇼핑몰이 커요 보면은. मैंने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट खरीदा। 그래서 오는 길에 मैंने उसका बर्थडे आने वाला था इसलिए उसके लिए एक 아이 बर्थडे 생일 गिफ्ट खरीदा। 선물로 तो 선물을 뭘 मैंने 하나 अपने 샀어요. बेटे को उसके 그래서 बर्थडे वाले दिन गिफ्ट 선물하면서 दिया, तो वो छोटा था 제 तब, 아들에게 बच्चा था। 생일 선물을 주는데 तो जब मैंने उसको गिफ्ट 제 दिया, 아들이 어렸을 때죠 보면은 तो मैंने उसको ऐसे ही पैकिंग नहीं किया, 그 생일 선물 줬는데 उसको 그 मैंने 생일 एक 선물을 잘 जैसे 포장해서 बिस्किट का 선물을 डब्बा 줬더라. होता है, जैसे मतलब 어, कोई 과자 खाने की चीज़ें होती है ना, ये बिस्किट, 포장지에다가 चॉकलेट वगैरह ऐसे किसी चीज़ के डब्बे के अंदर डाल के मैंने पैक कर 과자 दिया। तो 케이스에다가 बच्चे जिस 선물을 줬어요. बिस्किट को पसंद करते हैं, 그럼 खाचो 아이들이 करके एक बिस्किट 좋아하는 होता है, 과자 중에 तो वो खाने के बाद खाली 큼직한 जो कागज़ था, 그 उसके 과자가 अंदर मैंने 있는데 गिफ्ट को 그걸 पैक कर दिया और उसको दे 가격이 दिया। 껍데기 उसके ऊपर लाइक 케이스에다가 उसको रैप कर दिया 선물을 담아서 और 줬어요. मैंने अपने 또 बेटे को बोला, 그걸 "ये 이제 तेरा बर्थडे गिफ्ट है।" 가지고 제 तो 아이들 वो 생일 इतना खुश हुआ, उसने मतलब वो रैपर खोला 주니까 और 막 अंदर मतलब वो खाचो, 좋아하면서 वो बिस्किट का डब्बा उसे दिखाई दिया। तो वो 줬는데 निराश हो गया कि पापा ये क्या मतलब 사촌동생들은 बोलता है, आपने बिस्किट दिया है मुझे, 그냥 बर्थडे है 막 मेरा। 실망을 하는 거야. "에이 तो 아빠 이게 뭐야." तो वो मतलब 막 सिर्फ 이러면서 बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक मैं बिस्किट का डब्बा दे रहा हूँ, तो वो 과자 दुखी हो 한 गया। तो मैंने 봉지니까 कहा, 실망을 "ऐसे 했죠. मत सोच, उसको अंदर खोल के देख।" 그래서 제가 तो उसने सोचा, "아 그러지 말고 "अच्छा।" 알아서 तो 열어봐." उसने उसको एकदम से 아직도 이제 अंदर खोला। 어리지만 뭐 좀 묵직한 게 이제 तो 있으니까 उस ज़माने में बच्चों को क्या चीज़ बहुत पसंद थी? 그때
प्रिटेंडो करके कोई गेम होती थी। 유행을 했냐면은 तो दुबई 닌텐도에서 एयरपोर्ट पे जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर था, तो वहाँ पे लाइक 두바이 थोड़ा 공항에서 सस्ते में वो 픽업 गिफ्ट मिल 근처지 रहा वो मतलब 않습니까? गेम मिल रही थी। 시중 가격보다 तो मैंने 훨씬 वो उसके 저렴한 बर्थडे गिफ्ट के रूप में 게임을 खरीदा। 줄 수 있어서 그걸 तो मेरा बच्चा 사용하고 वो गिफ्ट देख के इतना खुश हुआ उस गेम को देख के। 기록하고 또 한국 तो उनको 아이들도 खेलने के लिए 있었는데 아이들이 कुछ 놀고 ज़्यादा 있으면 चीज़ें नहीं होती थी वहाँ पे, तो उससे खेलते 동생들하고 रहते थे। 이제 놀고 तो 했었어요. बाहर जो पैकेट था वो तो बिस्किट का था, 과자 लेकिन 포장지에 उसके अंदर 그 बच्चे की 안에도 पसंदीदा गेम थी, 그 गिफ्ट 아이가 छिपी हुई थी। 좋아하는 उसी प्रकार 선물이 परमेश्वर ने 들어있다는 ये जो 하나님은 आत्मिक जीवन 이 नाम का जो 신앙생활 कवर है, 패키지 안에 उसके 우리 अंदर 인생을 हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा 가장 खुश, 행복할 수 있고 सबसे 가장 ज़्यादा संतुष्ट 만족할 수 बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो 있는 सबको 거는 डाला हुआ है। 그럼 뭐만 तो 따르면 हमें 되겠습니까? किस रास्ते के पीछे चलना है? हमें आत्मिक 신앙의 जीवन जीना 길만 है, 잘 उतना 가면 हमारे लिए 되는 काफ़ी है। 신앙생활만 하면 되는 거예요. तो परमेश्वर कैसे हमारी अगुवाई करता है, 하나님이 우리를 어떻게 वो कैसे 인도하고 मार्ग पे हमें चलाता है। 신앙의 जब हम 길을 उस मार्ग पे चलते 걸어갈 जाएँगे, 그 तो हमारा 길로만으로도 जीवन 우리 सबसे ज़्यादा 인생이 खुश हुए बिना नहीं 제일 रह सकता। 행복한 삶을 살 수 있는 거예요. तो 저는 मुझे ये वचन 이 बहुत 말씀을 ज़्यादा पसंद है। ये पहले 우선 कुरिन्थियों 13 में लिखा हुआ एक 14장에 वचन 나오는 है। 말씀입니다. पहला कुरिन्थियों 13 का 14 이 말씀은 13 का 4 सॉरी। 그리고 어디 तो लोगों को ये वचन बहुत पसंद है एक्चुअली। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनप्रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो यहाँ पे प्रेम क्या है इस विषय में लिखा हुआ है। पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय प्रेम का अध्याय है। तो प्रेम इस शब्द की जगह आप अपने आसपास के लोगों का नाम डालने की कोशिश कीजिए। अपने पति का नाम या अपनी पत्नी का नाम लिखे पढ़ने की कोशिश कीजिए। खास करके जिनकी शादी हो गई है वो, तो आप मानेंगे इसको। मेरा पति धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता। आपको लगेगा कि इतनी नॉनसेंस बात मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरी पत्नी धीरजवंत है और अपनी बड़ाई नहीं करती, अपनी भलाई नहीं चाहती। क्या आप मान सकते हैं इस वचन को? तो इस जगह पे इंसान नहीं आ सकता। तो इस जगह पे हम सिर्फ यीशु मसीह का नाम लिख सकते हैं। यीशु मसीह धीरजवंत है, यीशु मसीह कृपालु है, यीशु मसीह प्रेम ढा नहीं करता। तो यीशु मसीह 5 में लिखा है कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता। ये बात मुझे बहुत मतलब मेरे मन को छू जाती है। तो यीशु मसीह अपनी भलाई नहीं चाहता। तो जैसे मैंने अपना आत्मिक जीवन जिया, तो आत्मिक जीवन जीने के बाद मुझे क्या महसूस हुआ? तो मुझे ऐसा लगता था कि आत्मिक जीवन की वजह से मेरे लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं पहले कभी जिंदगी में चर्च नहीं गया था, इसलिए मुझे लगता था कि बस संडे चर्च जाना काफी है। तो मुझे लगता था हफ्ते में एक बार चर्च जाओ, संडे काफी है। लेकिन हमारे फिर चर्च में बताया गया कि सैटरडे को स्टूडेंट्स मीटिंग है, उसमें भी आना पड़ेगा तुमको। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे बोलने लगे कि फ्राइडे को कॉटेज मीटिंग है, उसमें भी तुमको आना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा और टाइम बीता, बोले कि वेडनेसडे को भी सर्विस होती है, तब भी तुमको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि फिर मैं रोज चर्च जाऊं, तो अपना लाइफ मैं कब जीऊं, अपना काम कब करूं? तो जितना ज्यादा मैंने आत्मिक जीवन जिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और ये आत्मिक जीवन मेरे जीवन में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। इसलिए तब एक बहुत मशहूर गाना था, तो उस गाने का टाइटल था मेरा जीवन मेरा है। तो मुझे मतलब प्रभु के गीत अनुग्रह से भरे हुए नहीं लगते थे, वो गीत बहुत अनुग्रह से भरा हुआ लगता था। सही बात है, मेरा जीवन मेरा है, मुझे जो करना है मुझे करना चाहिए। तो उद्धार पा लिया, स्वर्ग जा रहे, तो फिर ये रोज चर्च जाओ, ये सर्विस अटेंड करो, वो सर्विस अटेंड करो, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं ऐसा सोचता था। तो ऐसा जिएंगे तो हमारा जीवन कहाँ रहेगा? हमारा जीवन तो खत्म हो जाएगा।
तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैं आत्मिक जीवन नहीं जी 신앙생활 सकता। 못하겠다는 मा음이 드는 거예요. तो तब ऑफ कोर्स मैं आत्मिक रूप से 그때는 छोटा था और 영적으로 अभी-अभी मैंने आत्मिक जीवन शुरू किया था, इसमें मुझे कुछ पता नहीं था। 아무것도 몰라서 그렇죠. लेकिन जितना ज़्यादा मैंने आत्मिक जीवन जिया, 그러나 신앙을 मुझे ऐसा लगा कि ये 살면서 आत्मिक जीवन 이 सचमुच में 신앙은 एक प्रकार से 이 신앙이야말로 내 인생을 가장 तो 복되게 하고 मतलब 내 인생을 가장 आत्मिक जीवन जीते-जीते मुझे समझ में आया कि ये आत्मिक जीवन असलियत में मेरे जीवन को ज़्यादा खुश बनाने वाली 신앙을 चीज़ है। 따라가면은 तो जब हम 그때부터는 आत्मिक जीवन 하나님을 नाम के 위하고 साइन बोर्ड 교회를 को 위한 फॉलो 것처럼 करते हैं, 보이지만 ऐसा लगता है कि हम प्रभु के 교회 लिए कुछ कर 와서 रहे हैं, 교회 कलीसिया 일을 के लिए 하는 कुछ कर 것처럼 रहे हैं। 보이지만 लेकिन एक्चुअली में ये 가장 आत्मिक जीवन 나를 का 위하는 मार्ग सबसे 것이 ज़्यादा मेरी 신앙이에요. भलाई करता है। क्यों? 왜냐? क्योंकि प्रभु 하나님은 कभी भी अपनी 자기 भलाई नहीं 영광을 चाहता। 담기 때문에 तो प्रभु 하나님은 हमें ये 내가 वो 저렇게 करने 해라 के लिए 이런 नहीं 신앙을 해라 बोलता। 저런 신앙을 प्रभु 하라고 ये वो हमें करने के लिए अगर कह रहा है तो वो 하나님은 हमारी भलाई के लिए ऐसा करने के लिए बोल रहा है। तो 때로는 चाहे 우리 मेरे मन 마음에 में 참 बोझ महसूस हो, 무거워도 लेकिन 내 असलियत में 인생을 가장 आत्मिक 복되게 जीवन का 하고 रास्ता मेरे प्राण को सबसे ज़्यादा आशीषित बना सकता है। 한 번은 तो एक बार पास्टर ने फ़ोन किया 김옥수 목사님 전화를 하셔서 और मतलब देजन में 대전에 가면 तो देजन में एक 대학교가 있어요. ऑनलाइन 사이버 यूनिवर्सिटी है। 대학교에서 그냥 사이버 대학교에서 마인드 교육을 तो 교양 과목으로 채택을 해서 그걸 우리 선교에 강연할 तो उस 강의하는 यूनिवर्सिटी ने मतलब माइंड 인트로듀스 एजुकेशन को 제의가 अपने यूनिवर्सिटी में 네, एक 바로 सब्जेक्ट के रूप में वो लोग 집사님과 इंट्रोड्यूस करना चाहते 그 थे और वो हमारे 사이버 हाथों में उस काम को 대학교의 सौंपना 선생님을 चाहते 잘 थे। 아는 तो 사이라서 वहाँ का जो 그 चांसलर 사이버 है वो 마인드 교육도 पासपा का काफ़ी अच्छा 그걸 दोस्त है। 교양 तो 과목으로 उन्होंने माइंड लेक्चर के बारे में जब उनको पता 교육을 चला तो उनको 듣고 उनके मन में ये करने का मन 제의가 आया। 난 거예요. तो पासपा ने मुझे फ़ोन करके 김옥수 बोला 목사님 전화하셔서 कि कि 그 इस चांसलर ने मुझे 그다음부터 फ़ोन 중요한 किया 것이 और 네. वह अपने यूनिवर्सिटी में माइंड एजुकेशन को 도와줘야 शुरू करना चाहते 되는데 हैं। तो 우리 선교에 हमारे मिशन का ये जो 마인드 माइंड 교육을 एजुकेशन है वो पूरा एक 한 सेमेस्टर 학기 동안 강연을 चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स 할 수 सुने। 있는 기회를 तो ये 주는데 काम किसको करने 누가 के लिए 하면 देना चाहिए? 좋을꼬 하고 물으시는 तो 거예요. पास्टर अगर मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं तो पास्टर क्या कहना 하나님께서 चाहते 무슨 हैं? 말일까요? तो पास्टर पूछा किसको ये काम देने से अच्छा होगा? 누가 하면 मैंने कहा 좋을꼬 पास्टर जी 하고 पता नहीं। 글쎄요 तो 잘 क्या मैं ऐसे जवाब दे सकता हूँ? 모르겠는데요. 이하면 될까요? तो मुझे पता है कि पास्टर ने मुझे 목사님이 क्यों 왜 फ़ोन किया 전화하신 है। 이유를 तो इसलिए मैंने क्या 알았어요. कहा? 그래서 제가 तो मैंने कहा 자수하여 कि 광명 찾자. ठीक है, मैं ही सरेंडर कर 네, देता हूँ। मैंने कहा पास्टर मैं करता 제가 हूँ। 하겠습니다. तो मैंने बोल तो दिया मैं करूँगा। 말은 제가 하겠습니다 하고 했는데 क्यों? क्योंकि 하라고 मुझे पता है कि 하시니까 पास्टर चाहते हैं कि मैं करूँ। लेकिन मुझे बहुत 그래서 बोझ महसूस हुआ कि मैं कैसे करूँ 너무 इसको? 부담스러운 거예요. तो चर्च ने मुझे 미국에서 माइंड 마인드 एजुकेशन करने के लिए बोला 강연을 तो है। 한다고 해서 그 마인드 강연의 시작도 목사님께서 어느 날 수양회를 가고 있는데 तो लेकिन मैं इसको 지금 मतलब अगर 마인드 करूँ तो 강연의 कैसे 목사님 करूँ? 수양회 내려가고 있습니다. तो माइंड 그러면 자네 이번에 एजुकेशन की शुरुआत 수양회 मतलब 때 माइंड 강연을 मतलब पास्टर रिट्रीट के लिए जा रहे थे। पास्टर ने पूछा कि तुम कहाँ हो? 2012년 तो मैंने कहा मैं 평균 रिट्रीट के रास्ते पे 12월 हूँ। 달에 तो 처음으로 पास्टर ने बोला कि इस 마인드 रिट्रीट 강연을 पे तुम 한다는 माइंड 이야기예요. लेक्चर दो। तो ये 그 처음으로 그 2012 마인드 लाइक 강연조차도 어떻게 दिसंबर 해야 की 될지 बात है। 몰라 तब 쩔쩔매면서 पहली बार मैंने पास्पा के मुँह से 그래도 सुना कि तुम 그 माइंड 마인드 एजुकेशन करो। 강연을 혼자 तो 상담하고 शुरुआत 전사 में 목사님들하고 같이 माइंड एजुकेशन कैसे 하고 करना है 있는데 मुझे पता नहीं था, इसलिए 2년간의 मैं मतलब 마인드 इतना 강연을 시작을 घबरा रहा था, 했어요. इतना डर रहा था। तो 그래서 좀 시간이 지나서 뭐 몇몇 가지 마인드 강연을 तो अकेडमी के टाइम पे मैंने 해봤는데 माइंड एजुकेशन तब पहली बार करना शुरू किया 아직도 और 몇 기 동안 टाइम 강의를 बीत 한다는 जाने के 것은 बाद मतलब 그건 एनी हाउ हमने माइंड एजुकेशन किया, 도저히 लेकिन 엄두가 안 나는 तब 거예요. तक हमें इतना माइंड एजुकेशन नहीं आता था कि एक 그렇게 सेमेस्टर के 일주일에 लेक्चर्स हम बना सकें। 2시간씩 तो 마인드 बिल्कुल मतलब 강연을 इतना 하고 कंटेंट 있었어요. हमारे पास नहीं था। 중간고사, 기말고사 있으니까 तो एक हफ्ते में 2-2 그걸 끝나고 घंटे 나면은 तो माइंड एजुकेशन लेक्चर करना था। 24강 정도 तो 강의를 उसके 찍어야 बाद 되는데 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 대학 फाइनल टर्म का 1년 एग्ज़ाम लेना है। 가서 तो ये 에그जा임을 सब 찍어야 कुछ मतलब 되는데 कैसे किया जाए? 정식 24 대학에서 घंटे के लेक्चर्स तैयार करने थे। 저는 그게 ऑनलाइन मतलब 편집본이나 하다 यूनिवर्सिटी थी, 보니까 तो हमें वीडियो तैयार करके 굉장히 큰 भेजने 거예요. थे। 3학점을 주는 तो 거예요. ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी है और 해보고 मतलब ये पढ़ाई करके स्टूडेंट्स को 많아야 이게 मतलब 4점이고 एग्ज़ाम देना होगा 5점 아니면 और 1학점 मार्क्स लेने होंगे 이런데 और 전공 과목 때여야 3학점을 मतलब 주는데 काफ़ी ज़्यादा लाइक 과목은 क्रेडिट दिए थे 그렇게 점점 सब्जेक्ट को। 비중을 जैसे 높여가지고 नॉर्मल सब्जेक्ट को 굉장히 1-2 중요한 과목인 거예요. क्रेडिट मिलते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 3 क्रेडिट 제 मिलते हैं। 마음에 लेकिन
माइंड एजुकेशन को उन्होंने 3 क्रेडिट दिए। इसका मतलब ये काफ़ी ज़रूरी सब्जेक्ट था उस 그래서 뭐라 해야 यूनिवर्सिटी 되죠? में। 누가 안 나는 거예요. तो मेरे मन में क्या आया, 우리 성교회에서 तो जब मैं इसकी तैयारी कर रहा 이게 था, 아니면 제가 아마 तो मुझे समझ में नहीं आया कि करूँ तो 학교에 कैसे करूँ? 연락해서 제가 아무래도 तो 강연을 준비를 못할 것 हमारे 같은데 मिशन के बाहर का 이렇게 काम है, तो 했었는데 कैसे किया जाए ये? 근데 지금 우리 성교회를 보고 맡겼으니 이건 지금 내가 이걸 하는 것이 아니라 성교회에 तो 주어진 मैं 일인데 मतलब एक्चुअली हार मानना चाहता था 이게 कि 딱 मुझसे नहीं 성교회가 होगा। 욕을 먹을 일인 거예요. लेकिन अब किसी ने मतलब हमारे मिशन को ये काम दिया है, तो ये मेरा पर्सनल काम नहीं है, ये मेरे हमारे मिशन का काम है। अगर मैं मना कर दूँगा तो हमारे मिशन को 그래서 गाली 강연 पड़ेगी। 준비를 तो 하는데 इसलिए मुझे 새벽에도 रात को मतलब 잠이 안 नींद ही नहीं 오고 आती थी। 눈이 번쩍번쩍 뜨여지는데 तो 그 당시 मैं तैयारी कर रहा था 저는 3 लेक्चर 시간 देने 이상 की। 자질 않았던 것 सुबह-सुबह भी 같아요. नींद नहीं आती थी। तो 그래서 आँखें एकदम से खुल जाती थी। 마인드 강연 준비를 문제는 तो 학교에서 उस 하는 게 ज़माने 아니고 में आई थिंक मैं एक दिन में 3 घंटे सोता था 학생들이 सिर्फ, 이 영상으로 और 강의를 들을 때 लगातार मैं माइंड एजुकेशन लेक्चर की तैयारी करता 그걸 था। 준비해서 तो 최소한 한 강의마다 स्टूडेंट्स लाइक वीडियो के द्वारा इस लेक्चर को PPT를 सुनेंगे, 작성해서 तो 그 पीपीटी भी 강의를 तैयार करनी 강의할 पड़ेगी। 때 그 और PPT를 사용할 हर 수 लेक्चर के 있게끔 लिए 해주면 मतलब 좋겠다고. काफ़ी सारी पीपीटी होनी चाहिए, 자, 그것도 और 하나의 ऐसा करके वो 팁이었던 것 लेक्चर का 같아요. कंटेंट स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 그래서 제가 그걸 하다 보니까 파워포인트로 तो मतलब वो पीपीटी 작업하는 बनाना 일이 이제 कोई 도사리게 छोटा-मोटा 됐어요. काम तो है नहीं, वो 왜냐하면 भी कितना मुश्किल था। 요 옆에서 누가 तो जब मैं वो करने 도와주는 लगा, 분들은 뭐 तो 새벽 1시에도 일어나야 되고 मैं 새벽 뭐 पावर पॉइंट 4시에도 बनाने में 일어나야 될 एक्सपर्ट 텐데 बन गया, 누가 그 옆에서 그걸 도와줄 수 있는 사람이 있어요? क्योंकि कोई मेरी मदद तो कर 그럴 सकता 수 है, 있는 제가 이제 लेकिन मैं कभी-कभी सुबह-सुबह 1 बजे काम करता, सुबह-सुबह 4 बजे काम करता, 이제 उस 그것도 टाइम पे 진짜 कौन 좀 मेरी हेल्प करेगा? मुझे खुद ही 내용을 करना पड़ेगा, राइट? 매 시간만 तो 이게 इसलिए मैंने 또 खुद 강연이 पीपीटी 한 बनाना 제목이기 सीखा 때문에 और उसको बनाना शुरू 그래도 किया। 뭔가 좀 이론도 좀 और 정립하고 ज़रूरी 학교에서도 बात 뭐 क्या 이렇게 थी, 강의를 해야 되는데 मतलब क्योंकि ये 제가 स्कूल के 그때 लेक्चर के हिसाब से बनाना है, 어떻게 그걸 तो 준비했는지 मतलब 정신없이 준비를 काफ़ी 했는데 सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी था। 제가 어떤 생각이 드냐면은 तो 야, 내가 고등학교 मुझे 때 이렇게 सच में मेरे को अपना 준비했으면 होश नहीं था कि मैं कैसे उसकी तैयारी कर रहा था। इतना मतलब मैं व्यस्त था। तो 제가 고3 तो 때 तब मेरे दिमाग में क्या मन आया कि अगर मैंने हाई स्कूल में इतनी पढ़ाई की होती तो शायद मैं सोल यूनिवर्सिटी पहुँच गया होता। तो मैं 그래도 जब 꾸준히 그 हाई स्कूल 강연을 3rd ईयर में 채점해야 था, 되는 거예요. 준비만 하면 되는 तो 게 मैंने 아니고 अपने 가서 फाइनल एग्ज़ाम में भी 공부해야 इतनी पढ़ाई 되는데 कभी नहीं की थी। लेकिन 나중에 사이버 मतलब ना 디렉터에 केवल मुझे तैयारी करनी है लेक्चर की, 강연이 फिर जाके मुझे वीडियो 들어가고 शूटिंग 또, करनी है। 또 우리 사역자님들이나 तो 사모님들도 बाद में 수업을 들었어요. 아마 이 중에도 여러분들 가운데도 있을 겁니다. 보면은. बहुत 근데 그 स्टूडेंट्स ने 강연을 उस सब्जेक्ट को रजिस्टर 어떤 किया, 분이 또 목사님이 저한테 और 질문을 하는 거예요. हमारे कुछ पास्टर्स ने भी उस यूनिवर्सिटी में एनरोल करके वो लेक्चर सुने। 어떻게 준비했냐 하고 तो 물으시는데 वो लेक्चर सुनने के बाद एक पास्टर ने 아 मुझसे सवाल 목사님 पूछा, 말도 마시고 제가 그거 준비한 पास्टर 거라니까요. आपने कैसे 하루 तैयारी की? वो 종일 लेक्चर 제가 आपने कैसे बनाए? 준비하고 밤에 자다가도 눈이 번쩍번쩍 तो 띄어져 मैंने 가지고 कहा कि 진정을 했다는 거예요. पास्टर आप पूछिए मत। मैं एक दिन 근데 में 3 घंटे 목사님이 सो के मैंने मतलब तैयारी की। 아니 रात को 잠이 मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात 못 को सोचते तो ऐसे ही 자고 उठ जाता था उसकी तैयारी के 어떻게 चक्कर 잠을 में। 줄여서 할 수 있다 하지 तो उस पास्टर ने 마라. क्या बोला, 아니 그런 내용들은 다 नहीं ठीक 어디서 है, नींद तो मैं मान गया कि आपने 그런 बिना सोए इसको किया 수업을 है, 진행을 लेकिन 했냐. फिर भी ये सारा कंटेंट आपको कहाँ से मिला है? 그 ये 제가 कैसे तैयार 그 किया आपने? 질문을 듣고 보니까 그렇지. तो 아니 나도 कैसे 모르는 आपने ये लेक्चर तैयार 내용이더라고요. किए? 내가 알고 있던 내용이 तो 아니고 जब मैंने वो सवाल सुना तो मैंने 강연을 सोच के देखा 보면 여러분도 혹시 कि 강연 मुझे 보신 खुद 분들 को नहीं पता कि मैंने 있겠지만은 कैसे उन सब चीज़ों को 그 तैयार 강연 किया। 아마 들어보면 웬만하면 다 मुझे 아는 खुद भी नहीं 이야기들이에요. पता था। तो आपने मेरे लेक्चर्स 지금은 अगर 뭐 देखे हैं 마이нд तो आपको 강연도 पता होगा। 많이 보급이 돼 तो 가지고 웬만하면 다들 एक्चुअली में हमारे मिशन के काफ़ी लोग अब उस उन सब सारी बातों को जानते हैं। 그 तो 내용을 अब क्योंकि माइंड 자다가 एजुकेशन 그 लेक्चर 내용을 इधर-उधर बहुत 알고서는 होता है, सब लोग करते हैं, इसलिए 강연을 सब लोग 하면 जानते 여러분들이 हैं। 아는 거예요. लेकिन शुरुआत में 그래서 वो 제가 सारा जो 뭐냐면은 कंटेंट था, चाहे मैंने वो लेक्चर दिए, 그래 요즘은 लेकिन 뭐라고 그 어떻게 वो तब जो मैंने लेक्चर की तैयारी की थी, वो 강연을 कंटेंट 어떻게 सच में मुझे 강연을 कहाँ से मिला? 했냐고 अब मैं सोच के देखता हूँ 물으니까 तो समझ में ही नहीं 신이 आता। 들려 가지고 했다고 해요. 신이 들렸어요 그때. तो 이게 신이 लोग जब 들리지 मुझसे पूछते हैं कि 않고는 그렇게 할 수가 없어요 그게. किसने आप कैसे आपने तैयारी की? तो मैं बोलता हूँ कि मैंने 하나님의 आत्मा 신이 से 성령에 의해서 된 प्रेरित 거예요. होके की है। जब तक कोई 내 आत्मा मेरे ऊपर हावी नहीं होगी, मैं नहीं कर सकता था। वो 하기에 कौन-सी आत्मा थी? 아니 그럼 내 피가 परमेश्वर की 능력으로 해서 आत्मा मुझ 그런 पर हावी 일을 हुई, तब मैं वो 못하겠냐고. तैयारी कर 하나님은 सका। 그것도 만들려면 सचमुच में वो माइंड लेज़र मैंने अपनी बुद्धि, 만드시는 अपनी 거예요. काबिलियत से नहीं 신이 안 बनाया है। 들어오니까 잘 안 되는 거예요. तो 하나님이 탁
특별히 지혜를 तो 주시고 उसके 또 बाद भी मैंने लेक्चर 또 बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं 어, बने। क्यों? क्योंकि वो आत्मा मेरे ऊपर 그랬던 नहीं उतरी। 다음에 내가 तो परमेश्वर ने उस 참 टाइम पे सच में मुझे 참으면서 स्पेशल बुद्धि 또 दी और स्पेशल मन दिया कि मैं उस काम को 하니까 पूरा कर 엄두도 सका। 안 ना고 하기 तो 싫었는데 कलीसिया की इच्छा के 그 सामने, 음성을 चाहे 그대로 मुझे बोझ 받았을 लगा, 때 여러분 लेकिन 말할 수 없는 जब मैंने करने की 복이었어요. सोची, चाहे मुझे बोझ लगा, मुझे मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने चर्च की 사실 बात को 나 जो 같은 करते हुए 사람이 स्वीकार 뭔데 किया, 학교 तो 다닐 때 अनगिनत 자격증도 आशीष मेरे जीवन 아니고 के लिए तैयार था। 뭐 집안이 좋은 तो 것도 मेरे 아니고 जैसा व्यक्ति सचमुच में कौन है? 가문이 있는 것도 तो 아니고 मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था, मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मैं बहुत अच्छे परिवार से भी नहीं हूँ, 제가 तो मेरा बहुत अच्छा 전쟁터를 बैकग्राउंड भी नहीं 다니면서 है। मेरे पास 마인드 कोई 교육을 ऐसी शर्त 받고 नहीं है कि मैं एक 또 महान काम कर 전부 सकूँ, 초청을 받아서 लेकिन 마인드 교육을 하러 आज मैं 다녔는데 पूरी दुनिया में घूमकर 여러분 माइंड एजुकेशन 이야기 करता 하나 हूँ 드릴게요. और बहुत सारे सरकारी अधिकारियों से 여러분 मिलता हूँ, 혹시 उनको माइंड एजुकेशन देता 참치회 हूँ। 좋아하십니까? तो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता 예. हूँ। 없어서 못 먹죠. तो 예. 근데 आप लोगों को 우리나라 ट्यूना फिश 이 पसंद 참치 है? 때문에 한국 तो उसका 사람들이 लाइक रॉ ट्यूना फिश 참치로 पसंद है आपको? 기회가 बहुत महँगी है, 많아요. इसलिए आप नहीं खाते 그걸 होंगे। 먹는 것뿐만 तो 아니라 동원 참치에서 हमारे 참치를 देश में 잡아서 그걸 मतलब 급냉을 डोंगोन की 시켜서 एक ट्यूना फिश की स्पेशल 시중에서 कंपनी है, इसलिए हमारे 참치회를 먹을 수 लोग भी 있도록 बहुत लाइक 이렇게 ट्यूना फिश 판매를 하고 खाते हैं। 있는데 이제 तो 그 참치하고 이 참치를 잡아서 आजकल वो कंपनी मतलब ट्यूना फिश की रॉ फिश 생튀기지 भी बेचने 않고 लगी है। तो उस रॉ फिश 생참치를 को 먹어본 사람들은 많지 않는데 और 우리나라에 असलियत में एक 아마 여러분 참치 मतलब 좋아한다고 ट्यूना फिश को 하니까 पकड़ के 이걸 급냉시켜서 उसको 그걸 녹여가지고 해동을 मतलब फटाफट से 잘해가지고 रॉ फिश के रूप में सुशी 해동시켜가지고 बना के खाए हुए लोग ज़्यादा नहीं होंगे 아주 이제 दुनिया में। 어, तो 좋은 ज़्यादातर लोग ने वो फ्रोज़न 그런데 वाला रॉ फिश 이걸 ही सुशी 타도 खाया होगा, 참치하고는 लेकिन 비교가 안 वो 됩니다. असली जो मछली पकड़ के एकदम से फटाफट बना के 저도 देते हैं, 회를 वो नहीं 좋아하고 खाया 참 होगा। 좋아하는데 तो लेकिन 마인드 교육을 하다 ये 보니까 फ्रोज़न वाले का और जो असली वाले का स्वाद 정말 बिल्कुल 돈 अलग 주고 होता है। 먹을 수 없는 तो मुझे ट्यूना फिश बहुत पसंद है, 참치를 लेकिन 생참치를 जैसे मैं माइंड एजुकेशन 참치를 करता हूँ, 하나님이 여러 번 주시는 तो 거예요. दुनिया में सच में जो 한국에서는 먹기 चीज़ें 어려운데 पैसों से नहीं मिल 제가 सकती, 마인드 교육을 하다 तो 보니까 वैसी चीज़ें खाने का मौका परमेश्वर ने बहुत बार मुझे दिया। 먹은 तो 거죠. कोरिया में उनको खाना मुश्किल है, 타이완시에서 लेकिन जैसे मैंने माइंड एजुकेशन किया, 스리랑카 가서 한번 तो 먹고 करीबन 4 बार 필리핀에 मैंने 가서 वो 먹은 असली वाली 적이 रॉ 있습니다. ट्यूना फिश खाई है। एक बार किरबाती में, 제가 먹은 एक बार 참치 श्रीलंका 중에 में, 최고의 एक 품질은 बार फिलीपींस में, 2 필리핀 मतलब 2 बार फिलीपींस में। 제네럴 산토스라는 도시에 तो 갔을 때입니다. जो सबसे 제일란이라는 बेस्ट 곳인데 क्वालिटी है, 이 वो 참치가 फिलीपींस की 진짜 सुशी ट्यूना फिश थी। 참치가 तो 전 세계에서 잡히는데 이 फिलीपींस में जेनसान 제일런은 नाम की एक जगह 전 थी। 세계 바다를 돌아다니는데 तो 태평양 वो 바다를 मतलब ट्यूना फिश 돌아다니는데 का 이 हेडक्वार्टर है। 참치를 दुनिया की 팔아들이는 सबसे मशहूर ट्यूना फिश जो 참치 है, 하이웨이라고 वो 불립니다. वहाँ से मिलती है। ट्यूना फिश जो है, वो 이 पूरी दुनिया की 모든 젠산 जगहों पे 앞에서 घूमती है। 지나가지만 그 젠산 तो 앞바다에서 उसको ट्यूना फिश 참치를 हाईवे 생산을 बोलते 하고 हैं। 있는 거예요. तो वो 근데 फिलीपीन के 월드 캠프 때 젠산 ओशियन में वो वाली 앞바다에서 ट्यूना फिश 이렇게 पकड़ी 많은 जाती है और 참치가 वो वहाँ पे 나오죠. मिलती है। 저희들이 तो 장관님이 एक बार वर्ल्ड 참석하고 कैंप पे 시장님이 참석하고 VIP가 जेनसान नाम 참석하는 게 की का जो 있는데 शहर है फिलीपींस में, उनका उसका सीएम 저희들은 मतलब कोरिया आया 막 था। 그 장관 포럼이나 뭐 이런 तो 이제 행사를 그냥 जब ऐसे 시민들이 वीआईपी लोग 평소에도 आते हैं यहाँ पे, 철저하게 तो हम 움직입니다. अपनी तरफ से 한 분 한 분 장관님을 मतलब 만나고 VIP들을 만나서 उनके 행사가 마치고 난 다음에 물품을 प्रोग्राम की तैयारी में हम लोग बहुत 그 व्यस्त होते 나라에 हैं 가서 और एक-एक को 이런 마인드 교육을 मतलब 하고 मिलना, एक का ध्यान रखना, 세계에서 하기 위해서 और वर्ल्ड कैंप 부지런히 खत्म होने के 하고 있는 बाद 거예요. ये लोग अपने देश में वापस जाएँ 재산시장에서도 और ये 제한이 लगातार 있고 माइंड एजुकेशन का प्रोग्राम जारी रखें। इसलिए हमें 큰 एक-एक को व्यक्तिगत रूप 허락하신다면 से मिलना पड़ता है जब लोग वो 우리가 यहाँ पे आते हैं। 직접 तो 젠산에 가서 मैंने 시청에 जो फिलीपीन के चीफ 우리 मिनिस्टर आए थे, 공무원들 मैंने उनको 모시고 कहा कि अगर आप इजाज़त देंगे, 간담회를 तो हम 해드리겠습니다. आपके जेनसान में आएँगे 시장님이 और 정말 आपके 좋아하는 거예요. जो सेक्रेटेरिएट है, 그래서 आपके 내가 जो 인정도 सीनियर मतलब 해드리겠다고 पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनको हम माइंड लेक्चर देंगे। 인정도 하면 तो 좋습니다. चीफ मिनिस्टर ने बोला कि बहुत अच्छी 그래서 बात है, अच्छा 하는데 सजेशन है। 여러분 तो मैंने 돌아가서 कहा कितने दिन करना चाहिए? 하겠다고 하시는 거죠. 이제 돌아가서 연락이 उन्होंने पूछा 왔는데 कितने दिन माइंड लेक्चर करना चाहिए? तो मैंने कहा 3 दिन करेंगे तो अच्छा होगा। 이틀은 시간을 तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस काम को आगे बढ़ाता हूँ। 그러면은 और फिर वापस आने के बाद 시청에 उन्होंने मुझे वो क्या बोला कि 저희 3 집에 दिन 있는 तो मुश्किल है, 모든 लेकिन 2 दिन का टाइम मैं 물품들이 다 निकालूँगा। 빠져나오면은
결제가 안 क्योंकि 되는 거예요. सेक्रेटेरिएट में 이게 काम करने वाले जो 굉장히 만회가 मतलब 되는 거예요. सीनियर 사람들이 ऑफिशियल्स हैं, 건강하게 이제 일을 안 하면 अगर वो सारे मतलब 그 사람들이 ऐसे 스스로도 ट्रेनिंग पे चले जाएँगे तो काम कौन 자기 करेगा? 시간을 तो 내주겠다고 막 सिटी 그런 मतलब 분들이 शहर का 있어요. काम सारा बंद हो जाएगा अगर 3 दिन के लिए उनको ऐसे रख दें। तो 전산에 3 दिन 가서 मुश्किल है, 2 दिन का काम हम 2 दिन का टाइम हम दे सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला। 수익률을 तो मैंने कहा फिर 위주로 भी बहुत 해야 धन्यवादी बात है। 되는데 तो फिर हम 여러분 मतलब 이 शिन्सा नाम की 중에서 जगह पे 그 गए 마인드가 있으니까 그 और 위치까지를 वहाँ के लोगों के लिए हमने माइंड 실컷 लेक्चर 잘 किया। 되었습니다. 보면은. 중간에 तो 시장님 वो 오셨는데 लोग क्यों 시장님도 इतने ऊँचे ओहदे पे हैं? 적극적으로 क्योंकि 거기 कुछ 참여하셔 हद 가지고 तक उनका माइंड डेवलप्ड है, इसलिए वो माइंड एजुकेशन 별로 इतने 뭐 अच्छे से सुन 말씀을 रहे 드리지 थे। 않아 참여해서 तो बीच में चीफ मिनिस्टर आए 너무 좋아하시는 और 거예요. वो खुद भी वहाँ बैठ गए और खुद भी 그날 उन्होंने मतलब 시장님이 भाग लिया 특별히 식사 초대를 और 했습니다. 그쪽에 식사를 다 बहुत 드렸는데 खुश हुए वो लोग, वो 그날은 भाग लेके। 우리를 और 위해서 अंत में晚餐을 준비를 해주셨는데 सीएम ने मुझे स्पेशली 반찬이 मतलब खाने के लिए 큰 इनवाइट किया। 참치가 이따만 참치가 हमारे लिए उन्होंने एक 그 पूरा लाइक मतलब एक पूरा बैंक्वेट तैयार किया। तो जब हम उनके बैंक्वेट में गए, 근데 이 तो 참치를 इतनी 이제 बड़ी 그 ट्यूना 요리사님이 फिश लाइक बीच में रखी हुई 참치 थी। 해체를 이래 해가지고 회로 이제 만들어 주는데 लेकिन 저는 그렇게 좋은 तो इस 품질의 वो 생참치를 जो ट्यूना 처음 फिश थी, 먹어봤어요. उसको मतलब शेफ वहीं पे था, वहीं पे वो सुशी बना-बना के दे रहा था। तो 참치 इतनी 성당 अच्छी क्वालिटी की मतलब 사장님이거든요. सुशी मैंने ज़िंदगी में 시장님 पहले कभी नहीं खाई थी। 가더라지만은 이 तो बाद में पता 참치장님이 चला 그때 뭐 कि 60척인가 70척인가 가지고 있는 तो ये जो 그런 चीफ मिनिस्टर हैं, 그러니까 ये 여러분 참치를 मतलब कुछ 참치도 ट्यूना 등급이 फिश 있습니다. प्रोडक्शन के किसी कंपनी के मालिक हैं। 여러분 한우 등급이 있죠? 예, तो 한우 등급 있는 건 알지만 참치 등급 있는 건 잘 तो 모르시죠? ट्यूना फिश के भी मतलब ग्रेड 참치도 होते 다 हैं। 등급이 있는데 तो जैसे 여러분 बीफ के ग्रेड होते हैं ना, 시장님이 अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, वैसे 선택했던 ही मतलब 참치 ट्यूना फिश का भी 성당을 ग्रेड 가지고 있는 होता है। 시장님이 तो अलग-अलग ग्रेड की ट्यूना 대접을 फिश होती 어떤 है। 참치를 내놓을까요? तो अब चीफ मिनिस्टर अपने 최고급 अपने A급의 अगर गेस्ट को ट्रीट कर रहा है, तो वो कौन-सी ग्रेड की ट्यूना फिश को यूज़ करेगा, आप सोच के देखो। 정말 तो 입에서 सबसे 물 बेस्ट 나오는 ग्रेड जो सबसे ए क्वालिटी की 그렇게 मछली थी, वो 신선한 लेके आए 그렇게 थे। 맛있는 참치는 तो जब हम उस ट्यूना 생참치를 फिश को 저도 खा रहे थे, 먹어봤지만은 तो उसमें 이거는 इतनी स्वाद थी जैसे कि 비교가 मुँह में 안 पिघल जाए, 돼요. ऐसा उसका स्वाद था, इतनी फ्रेश थी। 여러분 तो 그거는 못 드셔보셨죠? मैंने पहले भी 예, सुशी खाया है ट्यूना फिश का, लेकिन उतना स्वाद कभी नहीं खाया था। 왜냐면은 तो आप लोगों ने नहीं खाया 여러분 ना 이 वो सब चीज़ें, 참치를 생참치를 तो आप नहीं 기존의 खा सकते हो वो। 상무들이 저 क्यों? 피지 이런 데서 우리 그때 이제 तो 대한항공 ये 직항에 जो 있었을 때 ट्यूना फिश है, 비행기로 직송해가지고 먹는데요 보면 फिजी या ये सब 우리 कंट्रीज़ के 회사원들만 अंदर, 먹을 수 있지. आप अगर 근데 उनको फ्लाइट से मतलब यहाँ तक 우리나라 लेके 회사도 आओगे, 아닌데 तो कंपनी के 왜 मालिक लोग 부담스러워? मतलब 왜 उनको वहाँ से 부담스러워요? इम्पोर्ट करके मँगवा के 그렇지만은 खाते हैं। 부담스러워 못 하겠다는 लेकिन 건 आप लोग किसी 아니지만은 कंपनी के मालिक तो नहीं हैं। 그곳에 갔을 मैं 때 भी किसी के कंपनी का 목사님이 मालिक नहीं हूँ, 상당히 लेकिन 도움을 주시더라고요. चर्च का काम चाहे बोझ से भरा हुआ है, लेकिन जब मैंने 저도 막 उस आवाज़ का 생각했어요. पीछा किया और वो काम किया, 그게 तब परमेश्वर ने सच में लाखों तरीकों से मेरी मदद की और मुझे आशीष दिया। तो अभी भी वो स्वाद, मछली का स्वाद मेरे मुँह में ताज़ा है। 마침은 많이 드십시오. 예, तो 참치를 मैं कभी इसे भूल नहीं सकता। तो 여러분 आज जिन्होंने अभी तक रात 먹으면 का खाना खाया, 배고플뿐만 उनको 아니라 그런 거 भूख लग रही होगी, 있잖아. तो आपके पास ट्यूना फिश तो नहीं होगी, लेकिन आप अच्छे से खाना खाइए घर 졸지 जाके। 말라고 해주는 이야기고. तो ना केवल वैसा 전 आशीष, 세계를 वो तो मैं केवल आपको 다니면서 एक उदाहरण दे रहा हूँ। 정부 초청으로 तो 가서 मैं आपको आपकी नींद खोलने के लिए एक मज़ेदार बात बता रहा था। 가면 लेकिन मतलब मैं पूरी दुनिया में इधर-उधर जाता हूँ और 이건 लोग मुझे इनवाइट 내가 करते हैं 세상에서 받을 수 और 없는 मैं जैसे 대접을 माइंड एजुकेशन करता हूँ, 모든 대접을 받는 거예요. तो 여러분 일일이 다 ये 말하려고 하면 मुझे 말할 ऐसा 수가 मतलब 없는데 मेरी ऐसी खातिर होती है जो 결혼도 दुनिया में मेरे 얘기하고 जैसे व्यक्ति की नहीं हो 장관을 सकती थी। 만나고 तो 국왕을 मैं 만나고 ऐसी बातें अगर आपको बताना शुरू करूँ तो कोई अंत 정말 नहीं है। मैं कितने 가문의 राष्ट्रपतियों से मिला 영광이라고 हूँ, कितने 이야기하잖아요. प्रधानमंत्रियों से मिला हूँ, 여러분 가문의 कितने 영광이라는 राजाओं 것은 से मिला 우리나라 안에 हूँ। 한 번 있을 때 가문의 तो 영광이라는 이게 1년에 तो 1년 सचमुच 12달 में ऐसी 내내 महिमा 가문의 भरी पोज़ीशन 가문의 में मैं बैठा 영광이라는 हूँ। 일들이 쭉 तो 1년 12달 लोग बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आदर था, ऐसी बात बोलते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी में सबसे बड़ा आदर मेरे साथ ऐसी घटनाएँ कितनी बार हुई हैं। 한 가지 복을 주시는 परमेश्वर 것입니다. ऐसी परिस्थिति निरंतर मेरे जीवन में भेजता है। 여러분 그래서 우리는 तो जब आप आत्मिक जीवन नाम के साइन बोर्ड को 이게 फ़ॉलो करेंगे, तो परमेश्वर ने आपके 정말 लिए सब कुछ तैयार 우리를 किया है। 가장 복된 तो 삶을 살게 इसीलिए 하기 위해서 신앙생활이라는 तो 포장지를 परमेश्वर जब हमारी अगुवाई 우리에게 करते हैं, 인도하고 있고
तो वह 또 सबसे 하나님 우리 인생을 आशीषित 가장 जीवन 기쁘게 जीने 하기 के लिए हमारी 위해서 अगुवाई करना चाहते हैं। 이 इसीलिए 하나님 परमेश्वर ने 말씀으로 आत्मिक जीवन नाम का साइन 인도하기 बोर्ड दिया 때문에 है 여러분 우리 इं간이 और 그 परमेश्वर हमारे जीवन को 하나님의 थोड़ा 법과 आशीषित बनाने 열매를 के लिए 맺기 위해서 परमेश्वर 중요한 것이 अपने 하나가 वचन के द्वारा 있는데 हमारी अगुवाई करते हैं। 자 여러분 크레인은 लेकिन 큰 힘이 있는데 हमें सच में 무거운 अपने 물건을 들고 आशीष से जोड़ने 다니려면 के लिए एक 크레인이 बहुत जरूरी 필요합니다. बात है, वो 그러니까 क्या 연결이 है? 돼야 되는 거예요. 이렇게 하나님 우리를 위해서 만 가지 복을 예비해 놓으셨는데 तो 그 하나님의 복과 तो एक 연결을 क्रेन के 맺는 पास ताकत 고리가 होती 있어야 है 된다는 भारी 거예요. सामान उठाने के लिए। तो जब आप क्रेन से 제가 जुड़ जाते हैं, 크레인에서 사역한 지가 तो क्रेन का जो एक पॉइंट होता है ना, जहाँ से आप मतलब हैवी चीज़ों को उठा सकते हैं, तो वो कनेक्शन जुड़ना चाहिए कोई भारी चीज़ों को उठाने के लिए। 겨울이 벌써 그렇게 तो 흘렀다. मैं जब छनान में सेवा कर रहा था, बहुत साल 그래서 이 예배당 पुरानी 말고 बात है, 전에 तो 힐리에서 예배당 छनान के 다녔을 एल्डर 때 बोल रहे थे कि मैं 25 साल पहले यहाँ 어떤 पे 일이 था। 있었냐면은 तो बहुत लंबा 그 टाइम बीत गया है, तब 작은 ये 예배당에 चैपल नहीं, 와서 들어서 हमारा जो 찬양을 하는데 पुराना चैपल जब बनाया गया 들어서 था, तब क्या हुआ 하나를 था? तो 들어서 그걸 मतलब हमने 설치하는 동안 क्रेन 긴 को 시간이 मंगवाकर हम कुछ काम करवा रहे थे, 걸렸는데 벽돌을 빨간 벽돌을 तो 들어서 क्रेन 그 मतलब एक 중간중간 जैसे लोहे की बीम को 사이에다가 उठा के जिसको 크레인이 कहीं पे 빠져요. लगाएगी, तो उसमें काफ़ी टाइम 크레인이 लगता था। 빔 작업도 하고 तो 벽돌 그 나르는 작업도 하니까 이제 빔 बीच 작업하기 बीच-बीच में लाइक हम 위해서 몇 ईंटें 시간 उठा-उठा के 작업을 해야 되기 लगाते थे। 때문에 이제 तो 시간이 딱 बीम भी 끝나면은 लगाते थे 크레인 और 기사는 이제 돌아가게 돼 있는데 그 크레인 기사에게 좀 부탁을 했어요. 이 벽돌 우리가 일일이 우리 교회 부인들이 이걸 한 묶음씩 나르는데 이거 하루 종일 걸린다고 조금만 더 이거 날라주면 안 되겠냐까 이분이 너무 기분 좋아하시면서 자기한테 도와달라고 하니까 이분이 시간이 끝났는데도 그걸 다 날라주는 거예요. 정말 고마웠거든요. 왜냐하면 그걸 직접 우리 부인 자매님들이 그걸 나르려고 하면은 한 묶음씩 들고 나면 또 이 빨간 벽돌은 치장 벽돌이기 때문에 함부로 쾅쾅 나가지고 기퉁이가 또 나가면 안 되잖아요. 그걸 크레인으로 나르니까 너무 쉽게 나르는데 여러분 크레인과 연결되어져야 그 무거운 걸 들어 올릴 수 있는 것처럼 하나님의 만 가지 복과 이게 연결이 되어야 그 만 가지 복을 누릴 수 있는데 그 연결고리가 뭐냐면은 바로 죄 사함이라는 तो 거예요. मतलब वो क्रेन का काम करने के लिए आया था, 죄를 तो 사함받고 हमने उससे हेल्प मांगी, 깨끗한 तो 마음이 टाइम 되어야 खत्म होने के बाद भी वो हमारी 하나님과 ईंटें उठाने का 하나님의 काम और मतलब 은혜로 हमारी 하나님 우리를 मतलब 붙드시는 बहनें वो ईंटों का काम कर रही थी, लेकिन 연결고리가 एनी 있어야 हाउ 되는 वो 거예요. हमारी हेल्प करता रहा 연결고리가 और 있어야 되는 거예요. उसने 사람마다 मतलब वो सारा 그 काम बहुत 연결고리가 आसानी से 있어야 करवा दिया। 하나님의 축복과 तो जब 연결되는데 क्रेन से 그 हम 연결고리가 उन ईंटों को 죄 उठवा रहे थे, तो बहुत 사함이라는 आसानी से उठाया जा रहा था। तो 근데 그 क्रेन से 연결고리를 만드는 게 जब वो 어려운 것이 जुड़ जाता 아니라 है, तो हम उसको उठा 너무너무 सकते हैं। 쉬운데 उसी प्रकार 이 जब हम 길을 परमेश्वर के 모르면 사람들이 आशीष से जुड़ जाते हैं, 그렇게 तब हम 어렵게 उन महान आशीषों का 힘들게 मजा ले सकते हैं। 신앙을 तो 하는데 महान आशीष जो है 연결고리를 हमें 안 पापों की क्षमा 만들어지는 के द्वारा 거예요. प्राप्त होती है। तो जब हम 자, पापों की 그래서 क्षमा प्राप्त 오늘 करते हैं और परमेश्वर के 이번 साथ एक मन हो जाते हैं, 설교에서 तो परमेश्वर की आशीष, 하나님과 परमेश्वर का अनुग्रह, 우리가 जो कुछ भी सच में 연결이 हमें 되면 आशीष 어떻게 하는 देता 거냐? है, हम 어떻게 उससे 죄를 जुड़ 사함 सकते हैं। 받느냐? तो वो 그게 कनेक्शन 오늘 होना जरूरी है। 로마서 5장 तो जब हम 말씀입니다. कनेक्टेड होंगे, 로마서 5장 तो मतलब वो कनेक्शन जो है वो पापों की क्षमा के द्वारा हम बना सकते हैं। तो वो कनेक्शन बनाना एक्चुअली में आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, 18절도 मुश्किल नहीं है। 읽어보겠습니다. 로마서 लेकिन 5장 जब हमें पता नहीं होता, तो लोगों को लगता है कि मुश्किल है, 그런즉 हमसे नहीं होगा। 한 범죄로 많은 तो 사람이 정죄에 이른 것 같이 लोग आत्मिक जीवन 한 जीते हैं, लेकिन वो कनेक्शन 죄인으로 उनसे बन नहीं 또 पाता। 많은 तो 사람이 आज 구원받지 जो 못한 것을 वचन हमने 알게 पढ़ा, 되니라. तो परमेश्वर और हम, 19절 한 사람의 순종치 아니함으로 तो 많은 사람이 죄인이 हम 된 것 कैसे 같이 पापों की क्षमा 하나님의 पा सकते हैं, 순종하심으로 많은 사람이 वो 의인이 आज 되었다. हमने रोमियो 5 में पढ़ा। 자, 여러분 여기서 여러분이 रोमियो 5 주목해서 봐야 할 단어가 하나 있는데 18절에도 나오고 19절에도 공통적으로 나오는 단어인데 어디에 주목을 하셔야 되냐면은 रोमियो 5 का 18, 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 इसलिए जैसा एक अपराध 여기에 सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, 동그라미를 वैसे ही 한번 एक 표시해 धर्म का 보세요. काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त 글자에 धर्मी 한번 ठहराए 표시해 जाने का 보세요. कारण हुआ। 길게 끊지 말고 전체 다 끊지 말고 तो 19, 벌써 क्योंकि 세 번 जैसा 해가지고 एक 지금 다 मनुष्य की 끊어야 आज्ञा 돼요. ना मानने से बहुत 뒤에다가 लोग पापी 동그라미를 ठहरे, 한번 쳐보세요.
वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। 한 사람의 순종치 तो यहाँ पे 의지로 आप लोगों को 많은 किस 사람이 वर्ड पे फोकस 죄인됨과 करना है? 같이 18 그의 में भी, 순종하심으로 많은 19 사람이 में भी एक 죄인되게 वर्ड का 되는 इस्तेमाल किया गया है। 시기에 आपको किस बात पे फोकस करना है? 자, 이게 이제 제일 जैसे 중요한 단어인데 오늘날 많은 사람들이 교회를 एक 다니면 अपराध सब 죄를 मनुष्यों 짓는 के लिए 자가 दंड के कारण 더 दंड की आज्ञा का कारण 죄인되는 हुआ। 것이 यहाँ पे आप 이 सब 같이 मनुष्यों 가는 को 단어의 의미를 अंडरलाइन कर 모르겠어요. लीजिए। 이 तो 의미를 단어야 알죠. 가치라는 तो 것은 सब मनुष्य पे 단어야 आप या तो 알지만 सर्कल कर 이 लीजिए। 성경에서 और 말하는 19 में, 의미를 क्योंकि जैसे एक 몰라서 मनुष्य ने की आज्ञा ना 여러분이 मानने से 죄인의 위치에 बहुत 있는 लोग 거예요. पापी ठहरे, वैसे ही 자, एक मनुष्य की 그래서 आज्ञा मानने से बहुत 18절 लोग धर्मी ठहरेंगे। 말씀에서 यहाँ 요약을 पे 하면은 बहुत लोग पे आप सर्कल 한 कर 번 लीजिए। 범죄로 18절 तो 19절 ये 요약을 해보면 한 सबसे 번 जरूरी 범죄로 बात है। 죄인 된 것 같이 तो 의의 आज बहुत सारे 보응법으로 लोग, चाहे वो चर्च जाते हैं, 용서받으리라. लेकिन वो क्यों 죄인 पापों की क्षमा 되느라고 नहीं पा 의인 सकते? क्यों 된다는 वो 거예요. पापी बन के अपना 왜요? जीवन जी रहे हैं? क्योंकि 죄인은 वो 어떻게 जैसे 죄인이 됐냐? सब मनुष्य, जैसे 내가 सब लोग 죄를 इस बात 지어서 को नहीं 죄인이 समझते। 됐습니까? तो चाहे वो 아니면 इस वर्ड का 내가 मतलब तो समझते 죄인으로 हैं, 태어나서 लेकिन 죄인이 बाइबल 됐습니까? में क्या मतलब है उसको 예, नहीं समझते, इसलिए 성경이 वो अभी भी 이야기하기를 पापी हैं। 우리가 행악의 तो 18 종종이라고 में 합니다. 종교 अगर हम 자체가 इसको 악을 एनालाइज 행하는 करें, इस 존재란 वर्ड को, 말입니다. एक एक अपराध के 행악의 कारण 종자고 또 성경은 जैसे 이야기하기를 सब 사람의 लोग 마음에 मतलब पापी 생각하는 बन गए, 모든 वैसे ही 계획이 एक मनुष्य के धर्म के काम 죄악이라고 से 하는데 सब 우리 लोग धर्मी 인간이 बन गए। 하나님 보실 तो फिर 때 왜 그 마음의 생각의 모든 계획이 कैसे हम पापी 죄악일 बने? 뿐이냐? 행악의 क्या हमने 종자이기 पाप 때문에 किया 존재가 इसलिए हम 그렇다는 पापी 거예요. बने, या 여러분 이 교회 क्योंकि हम पापी पैदा हुए इसलिए हम 쪽에 पापी बने? 보니까 तो 사과나무 बाइबल 밑에 हमें क्या 사과가 बताती है? 많이 달렸더라고요. बाइबल हमें बताती है कि हम 근데 पाप का बीज हैं। 사과 따먹지 तो 말라고 हमारा बीज ही पाप का है। हम 편집하는데 पाप किए बिना नहीं रह सकते हैं। 하나만 붙여놔도 알 텐데 막 2개씩이나 붙여놨더라고요. तो हम पाप का बीज हैं। और बाइबल हमें क्या 그래갖고 뭐 कहती है CCTV कि 틀면 मनुष्य 안 के मुंह 죽인다고 से 막 उत्पन्न 그렇게 होने 막 वाला 뭐 이렇게 हर एक सोच जो है वो निरंतर बुरा ही है। 그걸 तो 마스크 मनुष्य 쓰고 여러분 모자 쓰고 परमेश्वर की 다니면서 नजरों में उसके मन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर 없어요. बुरा ही है। क्यों उसकी नजरों में बुरा है? क्योंकि मनुष्य 마스크 पाप के 쓰고 बीज से उत्पन्न 제 हुआ है। 차에 모자가 उसका 있는데 बीज पाप 모자 है। 쓰고 마스크 쓰고 아니 뭐 तो 마트 इस 가서 चर्च के 봐도 एंट्रेंस में हम देखते हैं तो 사과가 एक सेब 잘 का पेड़ है, 달렸어요. उसमें बहुत सेब लगे हुए हैं। 제가 보니까 लेकिन 여기 농사를 사과 वहां पे 농사를 एक 사과 농사를 साइन 해야지 बोर्ड 다 लगा हुआ है 사과가 कि 열리는 게 아니에요. 저렇게 열리려면은 सेब मत तोड़ो। 마음의 एक नहीं लगाया हुआ साइन बोर्ड, 2-3 लगा के रखे हुए हैं। 근데 인천에는 और उसके ऊपर क्या 배낭여가 है कि 있어요. उन्होंने सीसीटीवी लगा रखा है और बोला हुआ है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। 분명히 그 옆에 तो 배나무하고 똑같이 तो 배가 आप 열리고 मतलब 이래 있었던 나무인데 मास्क पहन के, टोपी पहन के सेब तोड़ लीजिए तो किसी को पता नहीं चलेगा। 우리 मतलब अपने आप 배나무에서 को 열린 배가 अच्छी तरह कवर कर लीजिए। 누가 다 मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं 따먹었을까봐 मास्क पहन के, टोपी 그거 पहन के 보다가 उस पेड़ में से थोड़े सेब तोड़ लूं। CCTV 뭐 तो 이제 वहां पे बहुत अच्छे सेब लग रहे हैं। 이걸 안 붙여서 그런 게 아니고 안 열려요 제대로. तो 돌배만 있어요 보면은 관리를 तो 안 하니까. सेब ऐसे ही नहीं लग जाते। इतने अच्छे सेब लगे हुए हैं, इसका मतलब किसी ने उस पेड़ में बहुत मन डाला है। तो 돌배가 열리지 그거 इंचन में 봐가지고 뭐 हमारे पास 사과해야 बहुत 되는 게 सारे 아니고 मतलब नाशपाती के पेड़ हैं हमारे 존재가 पार्किंग 아닌 में। 거예요. 그래서 तो 목사님이 तो 사과를 자랑하더라고요. जैसे एक पेड़ 주지는 않고 자랑을 해요. मतलब हमारे 뭐라고 하냐면은 हमारे पड़ोस में एक खेत है, वहां पे 신기해요 보면은. मतलब बहुत 아니 नाशपातियां लगती है, लेकिन हमारे पेड़ से मैंने कभी एक नाशपाती तोड़ के 나와가지고 नहीं खाई 이렇게 है। 목사 이 사과 참 맛있습니다. हमने कोई 그냥 सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया हुआ 사과도 है, 맛있다고 하면서 लेकिन हमारे पेड़ों पे कोई मतलब फल लगता ही नहीं है। क्यों? 사과 क्योंकि कोई उसकी 좋아하는데 देखरेख नहीं करता। 사과를 안 तो 주더라고요. सेब में मतलब सेब का 그래서 फल 다음에 लगता 또 है 한번 가야 되겠다고 और 하더라고요. नाशपाती पे नाशपाती का फल लगता है। नाशपाती पे सेब नहीं लग सकता। 여러분 क्यों? 저 क्योंकि उसका बीज 사과나무가 वैसा है। 어떤 종자인지 모르겠어요. 그 तो 여기 पास्टर अपनी 목사님이 सेब की बहुत मतलब प्रशंसा कर रहे 괜찮다고 थे। 이야기는 안 하는데 तो क्या 다른 बोल रहे थे? 사과나무 이야기를 하는 거 보니까 हाँ, हमारे पेड़ के सेब बहुत ज्यादा स्वाद हैं। 옥사가 맛있는데 तो मतलब अगर 단단한 사과가 단단한 게 तोड़ के 맛있는데 लाएंगे और फिर मुझे बोलेंगे कि 옥사가 खा के देखो और फिर बोलेंगे कि बहुत स्वाद है, तो मैं समझ सकता हूँ। बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि बहुत स्वाद है हमारे पेड़ के सेब। 저걸 잘
तो मुझे सेब असलियत में बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने नहीं तोड़ के दिया अपने पेड़ के सेब मुझे। 잘 안 가꾸면 तो मैं सोचने लगा कि मैं रात को ज़रूर तोड़ूँगा कुछ जाके वहाँ पे। 관리를 안 하면 तो वो सेब का पेड़, 조그만한 मुझे नहीं पता वो 사람도 कौन-सा बीज है। 예? 예. तो 말하는지 모르겠습니다만 इस चर्च के पास्टर ने मुझे बताया 뭐 नहीं 그런 कि 얘기예요. कौन-सा 근데 बीज है, लेकिन बस 사과예요, यही 사과. बताया कि 매가 बहुत 열리는 अच्छा सेब है। 얘기예요. 사과 나무기 तो पता 때문에. नहीं 예. शायद फूजी 그래서 एप्पल है या कौन से एप्पल है मुझे नहीं पता। 우리는 행하게 종자기 때문에 तो मुझे नहीं पता वो कौन से 사과는 वैरायटी के सेब हैं, कौन-सा 매가 बीज है उनका। 열리는 거예요. लेकिन एनी हाउ बहुत अच्छा मतलब फल उत्पन्न 내가 किया उस पेड़ 죄를 ने। 지어서 죄인 된 것이 아니라 तो अगर 다른 한 आपसे 사람의 한 범죄로 पेड़ की देखरेख अच्छे से करोगे तो अच्छे फल 한 लगेंगे, अगर 사람이 नहीं 죄를 करेंगे तो 냈는데 फल 그렇게 नहीं 나도 लगेंगे। 있는 거고 그렇게 죄인 तो अगर 된 आप 것 पेड़ की 같이 देखरेख नहीं करोगे 의인이 된다는 거. 어떻게? तो 한 छोटे-छोटे 사람이 सेब लगेंगे। छोटे-छोटे सेब को क्या 순종하심으로 बोलते हैं आप जानते हैं ना? 의인이 된다. 한 तो 사람 मुझे नहीं पता 예수 क्या बोलते हैं 그리스도의 उनको, लेकिन 내 कोई उनको 한 खरीदता नहीं है। 행동, 단 तो ऐसे 하나의 सेब लगेंगे। 행동으로 의인이 되는 거예요. तो फिर भी 단 सेब ही लगेंगे, ये 하나의 नहीं है कि 범죄 नाशपाती लग 하나의 한 जाएगी। वो सेब का 범죄로 पेड़ है तो 죄인이 सेब ही 된 लगेंगे। 것이 예수님의 तो 의의 한 행동, 십자가에 죽으시는 हम 그 한 क्योंकि 행동으로 पाप का बीज 의인이 हैं, 된다는 거예요. इसलिए 그러면 हमारे अंदर से केवल 죄인은 पाप ही उत्पन्न हो 아담 सकता 때문에 है। 죄인이 됐는데 의인은 तो 내가 죄를 मैं पाप करता हूँ इसलिए 저질러서 मैं पापी बन 의인이 गया, ऐसा 되고 नहीं है। 나면 आदम 가치관이 एक 다른 व्यक्ति 거예요. के 아니 अपराध 죄인은 की वजह से 죄인대로 됐는데 सब मनुष्य 의인은 पापी बन गए। 내가 मैं भी उसमें 하나님 शामिल हूँ। 말씀대로 살고 내가 और 뜻대로 살아서 의인이 जैसे हम पापी बने, 된다면 वैसे ही हम धर्मी बन गए। कैसे? 가치라고 एक 하는 मनुष्य के 게 धर्म के 다른 काम 거예요. से। तो वो एक मनुष्य 이 कौन है? यीशु 말씀을 मसीह। 잘 यीशु 이해하면 मसीह के 자, एक 죄인은 धर्म के काम 내가 की 뭘 वजह से हम 해서 लोग धर्मी 죄인 बन गए। 됐냐? 내가 죄를 지어서 तो 죄인 됐냐? आदम 태어나 के 보니까 एक पाप से 죄인이다. हम पापी बने थे। 은혜로 공짜로 यीशु 죄인 मसीह के 된 거예요. एक धर्म के काम से हम लोग 그렇게 धर्मी बन गए। 죄인 된 것 같이 의인 된다는 거예요. 방법이 똑같다는 तो 거예요. पापी 죄인은 हम आदम की वजह से बने, 은혜로 공짜로 됐는데 धर्मी 의인은 हम 뭘 해서 पाप ना 의인 करके अगर बनने की 됐냐면 कोशिश करेंगे 하나님은 तो फिर वो 공의로 क्या है? वो 만든 गलत 된 거예요. है। तो पापी 자, आप अनुग्रह से बन 성경에 गए और धर्मी आप 그런 मतलब मेहनत 한 से बनेंगे, 범죄로 ये क्या मतलब 많은 बनता है? 사람이 정죄 이런 것 같이 이 한 तो फिर 범죄로 वो एक 아담의 ही बात 한 नहीं हो 범죄 सकती। 선악을 यहाँ 알고 पे 열매를 जैसे 따먹은 शब्द 한 का प्रयोग 범죄로 किया गया है, 인하여서 जैसे 많은 जैसे 사람이 정죄에 이르렀고 जैसे और वैसे। 의의 한 행동으로 जैसे तुम 말미암아 पापी बने हो, 예수님의 तुम्हारी 십자가에 कोशिशों से तुम 죽으시는 पापी नहीं बने 의의 हो, 한 तुम पैदा 행동으로 हुए तो पापी 말미암아 थे। 많은 जैसे 사람이 तुम पापी बने, 의인이 되었다. मुफ्त में पापी बन गए, 그래서 이 वैसे ही तुम 사람의 धर्मी बनते 순종치 हो। 아니함으로 मेथड सेम है। 많은 사람이 죄인 된 같이 한 사람의 순종하심으로 तो 많은 사람이 पापी 의인이 तुम 된다. मुफ्त में बन गए, 여러분 이 धर्मी क्या तुम कुछ 19절을 पैसे 잘 देके बनोगे, कोई 이해해도 कीमत चुका के 의인 बनोगे? 되는 건 अगर परमेश्वर तुमसे ऐसी 무엇입니까? मांग रहेगा तो फिर परमेश्वर 여러분 मतलब 이게 फेयर जज नहीं 참된 माना 이게 जाएगा। 진리입니다. तो 의인은 परमेश्वर नाइंसाफी 내가 करेगा अगर 뭘 परमेश्वर हमसे 해서 ऐसी मांग 의인이 된 करेगा। 거고 तो 내가 뭘 해서 의인이 आदम 된 के 것이 एक पाप 아니라 की वजह से उसने 아담이 भले और बुरे 오늘 के ज्ञान के तोड़ को खाया, इसलिए बहुत लोग पापी बने। 참으로 उसी प्रकार यीशु 의인이 मसीह के 되고 एक धर्म का के काम के 내가 कारण, 죄 안 यीशु 짓고 मसीह ने 선하게 क्रूस अपनी 살고 जान 하나님 देने के कारण 말씀대로 살아서 सब 의인이 मनुष्य लाइक धर्मी 된다면 बन गए। 외식하는 서기관들과 바리새인밖에 안 तो 되는 거예요. जैसे 그래서 एक 죄인 된 मनुष्य 것 के 같이 의인 된다. आज्ञा मानने से 이 बहुत 아담의 लोग 한 범죄로 एक मनुष्य के मतलब आज्ञा ना मानने की वजह से बहुत लोग 많은 पापी 사람이 ठहरे, 어떻게 वैसे ही 모든 사람이 एक 어떻게 मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी 아담의 ठहरेंगे। जिस 한 प्रकार से पापी 범죄로 बनना हमारे कामों से कोई नाता नहीं 모든 रखता, 죄인 उसी 된 것 प्रकार धर्मी 같이 बनना भी बहुत आसान है। ये 예수님의 सच्चा 의의 한 रूल है। 행동으로 हम धर्मी 모든 अपने कामों से 사람이 नहीं बन 의인이 सकते, 되리라고 한 거예요. हम कुछ करके नहीं बने। 여러분 죄인 된 것 같이 의인 पुत्र 되는데 अगर हमें धर्मी बनाएगा 이 부분에 तो 좀 हम 더 सच्चे 성경에서 धर्मी बन जाते हैं। 로마서 तो मैं 4장 पाप ना करूं, मैं भला काम करूं, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं, अगर ऐसे करके मैं धर्मी बनने की कोशिश करूंगा तो मैं सिर्फ पाखंडी फरीसियों के समान बने बिना नहीं रह सकूंगा। तो जैसे हम पापी बने वैसे ही हम धर्मी बने। 일하는 자에게는 जैसे आदम 그리스도께서 के 은혜를 एक 입히지 पाप 않고 की वजह से 비속죄하거니와 सब 이를 मनुष्य पापी बन गए, 경건치 वैसे 아니한 ही 의롭다신 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 यीशु मसीह के एक धर्म के काम के कारण 하나님께 의로 여기심을 सब 받은 मनुष्य 믿음의 행복에 धर्मी बन 이르러 गए। 이세 말한 바 그 불법을 사심을 받고 그 तो 죄를 가리우신 जैसे पापी बने वैसे ही धर्मी बने। 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 तो बाइबल में एक और जगह इस बात पे समझाया गया है, रोमियो 4 में। 자, 여러분 여기에 रोमियो 여러분이 4 का 4 하나 바꿔야 될 필요가 있습니다. 어떤 기준을 바꿔야 되냐면은 이 5절 말씀을 काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्ति इनके धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है
उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। 5절에 보면 धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। 이 일을 아니할지라도라는 धन्य है वे 소망을 मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। 경건치 아니한 자를 의롭다 하신 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기신다 했습니다. 자, 하나님은 그의 तो 행위를 यहाँ पे 의로 आपको 여기는 게 अपना एक स्तर 아니에요. 그의 बदलने की जरूरत है। 행동을 의로 여기는 게 아니에요. तो आपको क्या स्तर बदलना है? 하나님이 의로 여기는 것은 तो इस 그의 5 वर्ष के 믿음을 द्वारा 의로 여긴다 했습니다. तो 여러분의 기준이 हमारा 의롭다는 धर्मी 기준은 बनने का जो 의롭느냐 स्टैंडर्ड है वो 의롭지 क्या है? 않느냐는 것은 그 사람의 आपको मतलब 행동이 어떠하냐, परमेश्वर 행위가 के 어떠하냐가 समान स्टैंडर्ड रखना 아니고 पड़ेगा, अपना स्टैंडर्ड बदलना 이 पड़ेगा। 사람이 5 में 믿느냐 लिखा है, 믿지 않느냐 परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्ति 하나님이 इनके धर्मी 의로 ठहराने वाले पर 여기시는 것에 विश्वास 그의 करता है, 믿음을 보시고 चाहे 그의 कोई अच्छा 믿음을 काम नहीं 의로 करता, 여긴다는 चाहे 거예요. कोई भक्तिहीन है, 그러면 लेकिन 여러분 जो 아담 한 धर्मी 사람 ठहराने वाले पर 때문에 विश्वास करता है, उसका 죄인 된 것 विश्वास 같이 उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। 예수님 한 분 तो 때문에 परमेश्वर 의인이 उस व्यक्ति के 되리라. कामों को धार्मिकता 아담이 नहीं 이미 गिनता, 범죄했고 परमेश्वर उस व्यक्ति 아담도 के 이미 죄인이 विश्वास को 되었고 धार्मिकता गिनता है। 예수님은 तो 이미 परमेश्वर किसी के 십자가에서 문제를 विश्वास को 지고 देखकर उसको धर्मी 십자가에 कहता है। 죽으셔서 तो इसलिए आप 이미 लोग को 다 अपना 우리의 स्टैंडर्ड 연단을 बदलना होगा। मैं 말씀하셨기 धर्मी हूँ या 때문에 धर्मी नहीं हूँ, 이미 우리를 वो बात 의롭게 किस चीज पे 만들어 डिपेंड 놓았다는 करती है, 거예요. आपके काम कैसे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। 그러면 하나님이 의로 आप 여기시는 विश्वास 것은 कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 예수님이 십자가에 죽으셔서 परमेश्वर 모든 죄를 धर्म 사하시고 다 आपके 이루었다고 विश्वास 하심으로 को 의롭게 देख के आपको 됐다는 धर्मी 것을 गिनते हैं। 믿느냐 믿지 않느냐 여기에 달려 있는 거예요. तो आदम 그 एक व्यक्ति 의롭다고 की वजह से 하심은 हम पापी बने, उसी 하나님을 प्रकार 믿으면 यीशु मसीह एक व्यक्ति की 믿음을 वजह से 의로 हम धर्मी 여긴다는 बन 거예요. गए। 그러면 आदम ने 우리가 ऑलरेडी 의인이 पाप कर दिया, आदम के हम ऑलरेडी 자, पापी बन गए, 예수 그리스도의 십자가에 और 죽으심이 यीशु मसीह ने 모든 भी 죄를 다 ऑलरेडी क्रूस के 사하셨는데 ऊपर हमारे पाप धो 우리가 दिए, उसने क्रूस पे अपनी 죄인이냐 जान दे 의인이냐 दी, उसे सब पूरा हुआ बोल 아담 दिया, 한 사람을 알면 죄인 इसलिए 된 것 같이 हमें 우리도 ऑलरेडी 죄인이냐 उसने धर्मी बना 아담 한 दिया। 사람이 तो 범죄해서 फिर 모든 사람이 परमेश्वर 죄인 किस चीज को 됐다고 धार्मिकता 말했는데 गिनता है? 그럼 너도 죄인 됐지 아담 यीशु 한 사람 मसीह ने 말미암아 क्रूस पे 예 अपनी जान दी 그렇게 और 우리도 सारे 죄인 पापों 됐는데요. को धो दिया 근데 और 그 उसने 죄인 된 것 सब 같이 पूरा हुआ बोल 예수님이 दिया। 한 분 हम इस सच्चाई पे 십자가에 विश्वास कर रहे हैं 죽으심으로 या नहीं 말미암아 कर रहे हैं, उस 의인이 विश्वास 됐다는 के 거예요. हिसाब 너 से 의인 परमेश्वर हमें धर्मी गिनते 됐냐? हैं या नहीं गिनते। 예, 그러면 나도 तो 의인이지요. अगर हम ये काम करने वाले परमेश्वर विश्वास करेंगे 그렇게 तो हम धर्मी हैं, अगर हम नहीं विश्वास करेंगे तो हम 내 धर्मी नहीं है। 마음에 तो 의롭게 यीशु 됐다는 걸 मसीह 믿고 की 내 मृत्यु ने 믿음으로 हमारे सारे पापों को धो 살아가면 दिया है। तो तुम पापी हो 하나님은 या धर्मी हो? 그걸 आदम एक 의로 व्यक्ति के द्वारा तुम 여기신다. पापी बन गए। 자, तो आदम एक व्यक्ति ने पाप किया और सब मनुष्य पापी बन गए। तो वचन हमें साफ ऐसा बता रहा है, तो उसका मतलब तुम पापी बन गए। हाँ, आदम की वजह से हम पापी बन गए, लेकिन जैसे हम पापी बने वैसे ही 로마서 यीशु 10장 मसीह की मृत्यु के 10절 द्वारा 말씀 보겠습니다. तो हम धर्मी बन गए। तो तुम धर्मी बन गए, हाँ हम धर्मी बन गए, तो फिर मैं भी धर्मी हूँ। 사람이 마음으로 믿어 तो 의에 इस प्रकार से अगर हम 이르면 विश्वास 믿음으로 करें कि हम धर्मी 신뢰하여 बने 구원에 और अपने 이르느니라 했습니다. हम मुंह से अंगीकार करें, तो परमेश्वर उस 구원을 चीज को 어떻게 धार्मिकता गिनता है। 받느냐? 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 마음으로 믿어 रोमियो 10 예수님 अध्याय एक बार 한 देखेंगे। 분으로 말미암아 아담 한 사람 때문에 죄인 된 것 같이 예수님 한 분 때문에 의인 되리라고 했으면 그걸 마음에 믿으면 의에 이르는 रोमियो 거예요. 10 का 나도 의에 10 이르구나. 나도 의인이구나. 그다음 필요한 게 뭐예요? 입으로 시인하는 거예요. 그럼 너 의인이냐 죄인이냐? 예, 그럼 나도 의인입니다 하면 그게 क्योंकि 구원의 धार्मिकता 이름이에요. के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 아담 한 사람 때문에 죄인 된 것 같이 तो हम कैसे 예수님 한 उद्धार 분 पाते हैं? 때문에 의인이 तो 되는데 मन से 왜 हमें 그거 विश्वास करना है 믿느냐? धार्मिकता के लिए, 마음으로 और 믿으면 나도 उद्धार के लिए 의인이구나. मुंह से हमें अंगीकार करना 그다음 है। 입으로 हमें मन 시인하면 से 그게 विश्वास करना है कि 구원이다. आदम की वजह से हम पापी बन गए और यीशु मसीह की वजह से 예, हम धर्मी 그렇게 बन गए। 쉬우면 누가 구원을 तो 못 받아요? जब हम मन से 예, उस बात पे 그렇게 विश्वास 쉬운 करते 자가 हैं 누구나 구원을 받을 수 있는데 तो हम भी धर्मी बन जाते 그거는 हैं। 기준이 문제인 거예요. और उसके बाद दूसरी चीज किस चीज की जरूरत है? 찾아봅시다. हमें मुंह से अंगीकार करना है। 인정을 तो तुम 합니다. पापी हो कि धर्मी हो? हाँ मैं धर्मी हूँ। हम इस बात का अगर अंगीकार करें तो फिर वो उद्धार है। 37절 말씀을 तो 보겠습니다. कितना आसान है। आदम एक मनुष्य की वजह से हम पापी बन गए, यीशु मसीह एक जन की वजह से हम धर्मी बन गए। तो तुम इस सच्चाई पे विश्वास कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तुम अगर इस सच्चाई पे विश्वास करो तो तुम भी धर्मी हो, और अगर मुंह से 네 तुम इस बात को 말로 अंगीकार कर रहे हो तो फिर वो 의롭다고를 उद्धार है। 받고 내 말로
정죄함을 받으리라. तो 이 말이 अरे 무슨 इतना 말입니까? आसान होता तो कौन उधार नहीं पाएगा? हाँ, 36절에 इतना आसानी से कोई भी उधार पा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोगों का स्टैंडर्ड गलत है। 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 तो थोड़ा-सा और बाइबल को देखते हैं, मत्ती 12 को एक बार देखते हैं। 사람이 무슨 मत्ती 무익한 12 말을 하든지 मत्ती 12 का 무슨 37 वचन। 쓸데없는 말을 해도 심판날에 가면은 이에 대하여 신문을 받으리니 네 말로 의롭다함을 받고 네 말로 정죄함을 받는다는 거예요. 네가 क्योंकि तू 나는 अपनी बातों के 죄인입니다 कारण 하면은 निर्दोष और 네 अपनी बातों ही के 말대로 कारण 의로 दोषी ठहराया 심판을 जाएगा। 받고 इस बात का 나는 मतलब क्या हुआ? 의롭습니다 하면은 네 말대로 तो 36 और 의롭다함을 मैं तुमसे 받는다는 कहता 거예요. हूँ कि जो-जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन 왜 वह 사람이 हर एक उस 말하는 बात का 말이 लेखा 귀에 देंगे। 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다니까 뭐라고 말을 तो 하느냐? 그럼 왜 लोग 많은 사람이 जो-जो 나는 निकम्मी बात 아직 बोलेंगे, 죄인이라고 तो 이야기하냐면은 그 문제는 तो 뭐냐면 न्याय के दिन 말을 바꾸질 않는 उनको 거예요. उस बात का लेखा देना पड़ेगा। 여러분 도량형 박물관에 तो 가면은 तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराए जाओगे। 기준이 있습니다. 그다음 अगर आप बोलोगे कि मैं पापी हूँ, तो फिर तुम्हारी 실존을 बातों के हिसाब से 부정하는 तुम्हें पापी का न्याय 그 मिलेगा। 또한 अगर तुम अपने आप को 죄입니다. धर्मी बोलोगे, तुम्हारी बातों के अनुसार तुम धर्मी गिने 그래서 जाओगे। 자를 만들 때는 그 도량형 क्यों? 박물관의 정확한 लोग 그 मन 기준을 से 따라서 धार्मिकता के लिए 말을 विश्वास करते 해도 हैं और 또 मुंह से 문제가 उद्धार का 뭐냐면은 अंगीकार करते हैं। तो इतने सारे 우리나라도 लोग 옛날 क्यों अभी भी अपने आप को 지방에는 पापी बोलते हैं? 단위가 있었어요. 지금도 प्रॉब्लम क्या 여러분 है? 건물을 उन्होंने 보면 अपने 평리화 स्टैंडर्ड को 이런 거 बदला 있잖아요. नहीं है। 그죠? 전에는 한자 두자 तो एक 한 대 두 대 한 건 두 건 एक वेल 이렇게 म्यूजियम है। 사용을 하다가 그렇게 तो उस 단위가 म्यूजियम के 미터로 अंदर 다르면은 굉장히 1 मीटर 복잡해지는데 किस 지금 हिसाब से मतलब कैलकुलेट होता है और 그 1 टन किस हिसाब से नापा जाता है, उसका एक स्टैंडर्ड वहाँ पे है। 메타 단위와 뭐 킬로그램 단위를 다 바꿨습니다. 근데 तो मतलब 외국에는 아직도 메타 단위를 쓰는 나라가 जब कोई 있고 तराजू या स्केल 메타를 बनाया 쓰지 जाता है, तो 않고 उस स्टैंडर्ड के हिसाब से 어떠냐 बनाया जाता है। 단위가 달라요 보면. तो हमारे कंट्री में जो भी फिगर्स 그럼에도 इस्तेमाल किए जाते हैं, 불구하고는 जैसे कि ज़मीन हम क्योंग में मतलब नापते हैं। 항공국 나사에서 तो 이제 पुराने ज़माने 우주에 में 뭐 로켓을 발사한다든지 मतलब 이런 우주 कुछ 과학에 प्रकार 대해서 के मतलब जो मेट्रिक 우리나라에 쓰는 मतलब 프로젝트를 नापने के 하고 लिए जो 그 स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल 정도만으로도 किए जाते थे, 인력도 많이 필요하니까 आज मतलब 지금 उनको हटा दिया गया है। आज मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मीटर्स, 다국적 किलोग्राम्स वही 프로젝트를 चीज़ इस्तेमाल की जाती है 하는데 कोरिया में भी। 엄청난 लेकिन 돈을 들여가지고 여러 कुछ 나라에서 कंट्रीज़ हैं जो अभी भी 여러 사람들이 मीटर 모여서 स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करती, 우주 वो फीट 프로젝트를 फॉलो 실패를 करते हैं। 했습니다. अभी भी स्टैंडर्ड्स अलग 왜 हैं। 실패를 했냐면은 단위가 तो 하나가 प्रॉब्लम क्या 잘못됐다는 होती है? 거예요. 이거 메타 단위 줄 알고 피트 단위를 메타 तो 단위로 नासा 잘못 जो 오인해가지고 स्पेस 기록을 한 में 거예요. काम करने वाला जो संस्था है, 결론은 나사에서 야 तो 우리 स्पेस 나사에서 이 साइंस के 다국적 मामले में 프로젝트를 진행한 이 단위가 स्पेस साइंस से 틀리니까 우리는 रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, 엄청난 वो 프로젝트에 एक 참여를 देश 하려면 पे से जुड़े हुए नहीं होते, 단위를 बहुत सारे 바꿔야 देशों से जुड़े 됩니다. होते हैं, लाइक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके पास। 여러분 신앙을 하려면은 तो जब बहुत सारे 하나님과 देश 기준을 मिलके कोई प्रोजेक्ट को 통일시켜야 돼요. करते हैं, 여러분 तो 그러면 신앙은 참 쉬워집니다. बहुत सारे देश के साइंटिस्ट 하나님이 इकट्ठा होकर वो कोई प्रोजेक्ट को पूरा 의롭다고 करते 하는 हैं। 기준을 तो 의롭다는 एक बार एक 시스템을 해서 प्रोजेक्ट में वो लोग 의롭다고 लाइक 하는 것이 फेल 아니라 हुए। क्यों 하나님의 फेल हुए? 기준은 क्योंकि 의롭다신 이를 믿으면 그 कुछ 믿음을 एक 의롭다. 이게 मेजरमेंट में 하나님의 गड़बड़ हो गई। 기준입니다. 이게 하나님의 कोई देश 기준이에요. मीटर मानता था, कोई देश फीट 우리 मानता था, तो उसमें 인간의 कुछ गड़बड़ हो 기준, गई। 내가 의롭게 तो 살고 इसीलिए 선하게 살고 하나님 뜻대로 तब 살고 से 하는 नासा ने 것을 क्या किया 떠나서 कि 뭔가 의롭다움을 इतने 받기 बड़े 위한 मतलब हमारे प्रोजेक्ट में 기준을 फेलियर 정하는 छोटी 거예요. सी बात की वजह से हो गए, 하나님의 तो उन्होंने मतलब एक 기준은 स्टैंडर्ड 우리 मतलब 인간의 मेट्रिक 기준하고 सिस्टम बना दिया 다른데 어떻게 다르냐? कि अब 이사야 हमारे 선지자는 नासा में मतलब एक ही सिस्टम फॉलो होगा। उसी प्रकार अगर हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर का मतलब जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करेंगे तो 이사야 बहुत आसान है। 선지자는 परमेश्वर का किसी को धर्मी 천사처럼 कहने का स्टैंडर्ड क्या है? अच्छे काम देख के नहीं है। धर्मी ठहराने वाले पर जो विश्वास करता है, उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर किसी को धर्मी बोलता है। ये परमेश्वर का मापदंड है, परमेश्वर का स्टैंडर्ड 구약 है। 성경 तो इंसान का 1032장 मापदंड क्या है? हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर की 너희는 इच्छा को पूरा 여호와를 करना पड़ेगा। 만날 만한 때 찾으라 가까이 계실 उस 때 기다리라 मापदंड को इंसान को फेंकना 마음이 होगा। 무리한 자는 그 생각을 परमेश्वर 버리고 का मापदंड 여호와께로 इंसान के 돌아오리니 मापदंड से 이름은 अलग 그의 है। 긍휼의
वो कितना अलग है यशायाह 55 में लिखा हुआ है। 널리 용서하시리라. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 यशायाह 하늘이 55 땅보다 높음 같이 내 55 का 길은 6। 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 했습니다. 자, 이 말씀인즉슨 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라는 말씀이 바로 너희의 기준을 버려라는 거예요. 너희의 길을 버리고 너희 생각을 जब तक 버리고 यहोवा मिल सकता है तब 여호와께로 तक उसकी खोज में रहो, 돌아오라. जब तक वह निकट है 자, तब 그래서 उसे पुकारो। 우리가 구원을 दुष्ट अपनी 받는 चाल 것은 चलन और अर्थकारी अपने सोच विचार 우리를 छोड़कर यहोवा की 의롭다는 ओर फिरे, 기준을 वह 바꾸는 उस 겁니다. पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर 하나님이 फिरे, वह पूरी 의롭다고 रीति से 하는 उसको क्षमा 기준은 करेगा। 그의 क्योंकि यहोवा 믿음과 कहता है मेरे 의롭다는 विचार और 생각이 तुम्हारे विचार एक समान 때문에 नहीं है, मेरी 믿음만 गति 있으면 तुम्हारी 되는 गति 거예요. नहीं है, 어떤 क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में 그 사람의 आकाश और 모양이 पृथ्वी का 어떠든 अंतर है। 내가 어떤 내 모습이 तो 어떠하든지 내가 तो 아무리 वचन कहता है कि 추하고 दुष्ट अपनी चाल चलन और 악하고 अर्थकारी अपने सोच विचार 더럽더라도 को छोड़कर यहोवा 의롭다 की ओर 하시는 फिरे। 하나님을 दूसरे 믿으면 शब्दों में कहा 그 जाए कि 믿음을 तुम 의로 लोग 여기시고 अपने स्टैंडर्ड को, अपनी सोच को, अपने मापदंड को फेंक दो और मेरे पास फिर आओ। 된 것은 तो 그 अगर हमें 사람이 उद्धार पाना है 지금까지 어떤 삶을 तो 살았든지 सबसे पहले हम 어떤 행위를 किस 했든지 को धर्मी बोलते हैं वो स्टैंडर्ड हमको बदलना पड़ेगा। 십자가의 한편 강도 तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? 세례를 परमेश्वर किसी के 받자마자 विश्वास को देखकर उसको धर्मी गिनता है। इसलिए 십자가의 형기가 अगर हमारे पास 다 विश्वास है 끝났다고 उतना काफी है, 생각하는데 हमारे कामों की कोई जरूरत नहीं है। 그도 तो वो इंसान देखने में 예수님의 कैसा है, 믿음과 क्या काम कर रहा है, उसका रूप 마땅함을 क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 낙원에 있으리라고 하는 거예요. 여러분 तो मैं 기준 कितना भी 하나만 गंदा गिनौना क्यों 바꾸면 ना हो, 신앙은 굉장히 अगर मैं 쉬워집니다. धर्मी ठहराने वाले पर 하나님은 विश्वास करता 내가 हूं तो वो विश्वास मेरे लिए 믿음을 धार्मिकता गिना 해야 जाता है। 의롭다고 하시는 것이 आ니라 तो ये 내가 कितनी ज्यादा 의롭다고 आशीषित 믿으면 बात है। 하나님은 그 믿음을 보시고 तो अब 의롭다고 तक ये 하시구나. व्यक्ति कैसा भी जीवन 이게 जिया हो, इसने कोई भी 하나님의 काम क्यों ना किए 기준입니다. हो, 그래서 여러분 तो 신앙은 क्रूज पर एक साइड पे 너무너무 चढ़ा हुआ जो 쉬워요. डाकू था, उसने 그래서 पूरी जिंदगी 우리의 क्या किया? 기준을 바꿔야 डकैती 되고 की 또 해야 될 और क्रूज 일은 पे उसे 이 मौत की 기준을 सजा हुई 바꾼다는 말 और 좀 वो 더 मरने को 자세하게 था। 설명을 하면은 लेकिन उसने भी जब 에베소서 यीशु पर विश्वास किया तो यीशु ने बोला कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो अगर हम अपना स्टैंडर्ड बदल लें तो आत्मिक जीवन कितना आसान है। तो परमेश्वर मेरे भले कामों को देखकर मुझे धर्मी नहीं कहता। अगर मैं विश्वास करूं तो कि मैं 에베소 धर्मी हूं 4장 तो परमेश्वर उस विश्वास को देखकर मुझे धर्मी कहता है। 23절 तो ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। 오직 तो 심령으로 इसलिए 새롭게 आत्मिक 되어 जीवन 하나님을 बहुत ज्यादा 따라 आसान है। 의와 진리의 거룩함으로 तो 지으시는 हमें अपने 말씀을 स्टैंडर्ड को 묵상하는 बदलना 겁니다. है और हमें क्या करना है? 자, 여러분 तो 여기에 अपने स्टैंडर्ड को बदलने को अगर हम 22절에 और 보면 थोड़ा सा 너희는 अच्छे से 미혹의 समझने की 흐름을 कोशिश 따라 करेंगे, 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 इफिसियों 4 벗어버리고 के 23 오직 वचन को हम 심령으로 देखते हैं। 새롭게 되어 여러분 इफिसियों 4 का 내 23 행동이 달라져야 और 되고 अपने 내 मन के 생각이 आत्मिक 달라져야 स्वभाव में नए 되고 बनते जाओ 내 행위가 달라져야 और 되는 नए 거예요. मनुष्यत्व को पहन लो 성경은 जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य 제일 की 먼저 धार्मिकता 해야 और 되는 게 पवित्रता में सृजा गया 뭐냐면은 है। 오직 तो 심령으로 새롭게 22 में क्या 되어 लिखा है कि तुम पिछले चाल 너희는 चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो 아무것도 भरमाने 바꾸지 वाली 말고 अभिलाषाओं के 너희 अनुसार भ्रष्ट होता 마인드부터 जाता है उतार डालो। 바꿔라. 그래서 오직 तो 심령으로 हमारे 새롭게 कामों को 되어라고 बदलने की जरूरत नहीं है, 그랬는데 अपने जीवन को 여기서 बदलने की जरूरत नहीं है। 보면은 뭐라고 돼 있냐면은 मेरे काम ठीक होने चाहिए, ऐसा नहीं है। वचन हमें क्या कहता है? सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या your है? mind라고 돼 있어요. तो अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते 마인드를 जाओ। 새롭게 하라고 सबसे 돼 पहले 있어요. अपने मन को बदलो, 우리에게도 마인드를 새롭게 तुम्हारे 하라고 माइंड को बदलो 그랬구나. 심령으로 새롭게 되어 야, और 그 अपने मन के 기준을 आत्मिक 바꿔라. 네 स्वभाव में 생각을 नए 바꿔라. बनते 기준을 जाओ। 바꿔라. 이제는 इंग्लिश बाइबल में कैसे लिखा हुआ है? 선한 행동을 하고 बी 네가 하나님의 renewed 뜻대로 살고 말씀대로 in the 사는 spirit of 그런 your 마인드가 mind, 바뀌고 ऐसे 삶이 करके लिखा 바뀌어야 हुआ 되는 है। 것이 아니라 네 마인드부터 먼저 바꿔라. तो 이 मतलब 기준을 바꾸고 बाइबल में 선한 माइंड शब्द 마음을 का 새롭게 प्रयोग 되는 거예요. किया गया कि अपने 제일 माइंड को 먼저 नया 해야 될 बनाओ। 일이 내 심령을 새롭게 하는 그게 तो 뭐냐? 아, 내가 날마다 अपने 죄인이라고 माइंड को बदलो, 죄인이라고 अपनी 생각하는 सोच को 것이 बदलो, अपने 아니 स्तर को बदलो। 한 तो 사람으로 तुम अच्छे काम 말미암아 करो, 죄인 되고 परमेश्वर की इच्छा के 하나님으로 अनुसार 말미암아 जियो, 부인된다면 अपने 아니 कामों को 이미 बदलो, अपने जीवन को 범죄했었고 बदलो, 이미 ऐसा नहीं 죄인이 है। 됐었고 अपने माइंड 예수님이 को सबसे 십자가에 पहले बदलो, 죽으셨으니까 अपने 내가 이미 स्टैंडर्ड को 의롭게 बदलो। 됐구나. सबसे पहले 내 अपने 심령을 바꿔라. आत्मा के स्वभाव को 내 बदलो। 마음만 바꾸면 되는 तो 거예요. अपने आत्मा के 이미 स्वभाव को 의롭게 बदलना क्या है? 돼 मैं 있구나. 이미 रोज 하나님 우리를 पाप करता हूँ 의롭게 इसलिए मैं पापी हूँ, 만들어 ऐसा नहीं है। 놓으셨구나. तो एक मनुष्य के द्वारा जैसे हम पापी बने, वैसे ही एक 이게 मनुष्य के द्वारा हम धर्मी 얼마나 बने। 속담에
तो आदम ने ऑलरेडी पाप कर दिया, मैं ऑलरेडी पापी बना दिया। यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पे मर गया, यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें धर्मी बना दिया, इसलिए हम धर्मी बन गए हैं। तो ये बस हमें मन से स्वीकार करना है, इसको मन से विश्वास करना है। परमेश्वर ने मुझे ऑलरेडी धर्मी बना दिया है, इसको अपने मन में रखना है। तो अगर हम अपने मन को बदलते हैं तो हमारे देश में कहावत है कि शुरुआत आधा अंत है। तो शुरुआत अगर आप करते हैं तो आधा अंत हो गया है, शुरुआत ही सब कुछ है। तो अपने मन में अगर हम ये विश्वास रखेंगे हम धर्मी हैं, तो मैं एक्चुअली कभी चर्च नहीं गया था, मैं बुद्धिस्ट था और मैंने बौद्ध धर्म में विश्वास किया था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना धर्म बदलूंगा, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। तो मुझे बौद्ध धर्म बहुत पसंद था, चुपचाप शांति वाला धर्म है। तो हमारे एरिया में तो एक पास्टर है जो पहले बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो अभी भी जब वो मतलब सरमन देते हैं तो वो बिल्कुल मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह बोलते हैं। तो बुद्धिस्ट मॉन्क करके वहाँ वहाँ करके मतलब जैसे गाना टाइप ऑफ गाते हुए बोलते थे, तो बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। तो ये पास्टर भी वैसे ही बोलते हैं। तो ये पास्टर की आवाज जो है, उनकी आवाज सुन के मुझे वो अपने बुद्धिस्ट टेम्पल याद आ जाते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि वो पहले बुद्धिस्ट मॉन्क थे, अब पास्टर हैं और सुषमा का काम कर रहे हैं। तो मैंने बस इतना विश्वास किया कि यीशु ने मेरे पाप धो दिए तो मैं धर्मी हूँ। हाँ, आदम की वजह से मैं पापी बन गया, यीशु मसीह की वजह से मैं धर्मी बन गया। ये तो कितना आसान बात है। तो बस मैंने इतना विश्वास किया, ठीक है, मैंने मैं पापी नहीं हूँ, धर्मी, मैंने विश्वास कर लिया। मैंने बस अपने आत्मा के स्वभाव को बदल लिया, मतलब अपने माइंड को बदल लिया, और उस एक चीज ने मेरे जीवन को पूरा बदल के रख दिया। उस एक चीज ने, मैंने कभी नहीं सोचा मेरे जीवन को इतना आशीष से भर देगा। तो उस एक चीज के अंदर सब कुछ था। तब मुझे नहीं पता था, तब मुझे बस इतना लगा, अच्छा ठीक है, मेरे अंदर पाप नहीं है। तो फिर किसी ने पूछा, स्टूडेंट तुम्हारे अंदर पाप है या नहीं है? तो यीशु के ऊपर कैसे यूहन्ना ने मतलब सर पे हाथ रखा और पाप सारा उसके ऊपर चला गया, वो मुझे एक्सप्लेन किया। तो पुराने नियम में भेड़ या बकरों के सर पे हाथ रखा जाता था, लेकिन वो सिर्फ एक परछाई थी। असलियत में हमारा पाप, यूहन्ना जो कि पूरी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है, उसने जब यीशु के सर पे हाथ रखा तो सारा पाप यीशु के ऊपर चला गया। इसलिए यूहन्ना यीशु को देख के क्या बोलते हैं, वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो उस पाप को लेकर यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला कि सब पूरा हुआ। तो मुझे क्या चीज बहुत अनुग्रह देने लगी, तो मुझे कहाँ से रियलाइज हुआ, वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप जब किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया, जगत शब्द का अर्थ क्या होता है? जगत मतलब जहां दुनिया के लोग रहते हैं वो जगत है। तो जगत का पाप क्या है? जिस दौरान इस दुनिया में लोग रह रहे हैं वो सारा पाप। यीशु मसीह इस दुनिया के अंत, शुरुआत से लेकर अंत तक सारे पाप को उठा ले गए, इसलिए हमारे अंदर पाप नहीं है। हमारा सारा पाप, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, वो सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। तो फिर स्टूडेंट तुम्हारे अंदर पाप है या नहीं है? तो तब मैंने जब सुसमाचार सुना, तो 1985 की बात है, तो जब मैंने सुसमाचार सुना तब संडे का दिन था। तो सर्विस खत्म होने के बाद मतलब जैसे पर्सनल फेलोशिप होती है, तो मैंने अकेले सुसमाचार नहीं सुना था, एक और औरत थी जो मेरे साथ बैठी हुई थी, हम दोनों को साथ साथ पास्टर ने प्रचार किया था। तो पाप तुम्हारे अंदर है या नहीं है? उस औरत ने क्या जवाब दिया, नहीं फिर भी पाप तो है हमारे अंदर। लेकिन मेरे मन में पाप तो नहीं है, कहाँ से है? पाप नहीं है। बस उस एक अंतर ने, तुम अपने बातों से दोषी ठहराए जाओगे और तुम अपनी बातों से निर्दोष ठहरोगे। तो मैंने बस इतनी बात पे विश्वास किया, हाँ फिर तो मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं धर्मी हूँ। तो मैंने बस अपने मन को बदला और कुछ नहीं बदला मैंने।
तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं चर्च जाया करूँगा। 예배를 간 게 तो बस मुझे 예배는 안 가고 बाइबल के 성경을 बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, मैं जानना 예배를 चाहता 갈 था। 때 तो 그 थोड़ी बार मैं 교회에서 बाइबल गया, 예배할 때 तो मुझे पता 크리스마스 चल गया कि मैं 왜 여자 पापी हूँ। तो 어린이보려고 मैं 교회 가는 एक्चुअली 거 있잖아요. सर्विस के लिए गया था, बाइबल स्टडी के लिए 헌금하는 गया 시간 था। 있잖아요. तो अगर कोई मुझे सर्विस में 그 बुलाता शायद मैं नहीं 헌금 जाता। 왜 헌금 주머니에 헌금 넣는 तो 거 알아가지고 पहली सर्विस 그렇게 में 이렇게 जब मैं गया, 주머니에 उससे पहले 헌금을 तक मैं सिर्फ बाइबल 넣는 स्टडी में गया 시간이 था। 있더라고요. 그 जब मैं 교회는 पहली सर्विस में गया, 어느 교회인지 तो 모르겠지만 पुराने ज़माने में क्या होता था कि 선교에서 क्रिसमस के 오더라고요. दिन सब लोग चर्च चले जाते थे 그쵸? क्योंकि फ्री में कुछ खाने को मिलता था। 주머니 돌릴 줄 알고 헌금 और फिर 가져가면 ऑफरिंग का टाइम आता है ना, 안 돌리더라고요. तो 처음으로 तो 예배에 가서 मुझे पता था कि ऑफरिंग टाइम होता है, इसलिए मैं अपनी जेब में कुछ 갔는데 पैसे लेके गया था। 그 लेकिन हमारे चर्च में मतलब 아주머니도 ऑफरिंग टाइम ही नहीं था, तो मैंने कहा कि 교회를 अ, 갔다고 해서 죄가 있다고 मतलब 하고 गुड न्यूज़ मिशन का चर्च 말씀을 था। 들어보니까 आज 그렇게 आज भी हमारी चर्च में 하더라고요. ऑफरिंग टाइम नहीं होता ना, 이 तो 세상 मुझे लगा ऑफरिंग टाइम होगा तो मैं ये ऑफरिंग दूँगा, लेकिन वो मेरे जेब में ही रह गया। 동안이 तो 세상 पहली बार 죄고 मैं सर्विस में गया था 세상죄는 사람의 और मैंने 죄고 सुसमाचार 이게 सुना। 죄가 세상 죄인데 그 वो 죄를 औरत 예수님 जो मेरे 지옥에 साथ सुसमाचार सुन रही थी, 죄가 없지요. उसने बोला नहीं, नहीं, फिर भी हमारे 단지 अंदर 내 पाप है। 마음만 लेकिन 의롭고 मैंने वचन को सुन के मेरे 거룩하면 मन में क्या विश्वास आ गया कि 누구나 पाप नहीं है। 상관없겠고 내 삶은 जगत के पाप का 교회를 अर्थ क्या 나와야 है? 되겠다든지 신앙을 해야 दुनिया 되겠다든지 जब तक 이성적으로 해야 मौजूद है, 되겠다든지 तब 그런 तक जितने लोग इस दुनिया में 전혀 मौजूद हैं, 상관없습니다. वो सारा पाप जगत के पाप 그런데 में शामिल है। तो अगर यीशु मसीह उसे उठा के ले गए, 단지 तो 내 फिर मेरे अंदर 신분으로 पाप 새롭게 नहीं है। 되었을 뿐인데 그 안에 तो 모든 것이 मैंने सिर्फ अपने 바뀌어져 मन 있어요. में विश्वास किया कि मैं धर्मी हूँ। 그러나 मैंने सिर्फ अपने 내 मन को नया 삶을 किया। 완전히 바꿔놓은 तो 겁니다. तब मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि 그러다가 मुझे 내 चर्च 인생을 अब आन जाना पड़ेगा, मुझे 더 प्रचारक बनना 변화되게 पड़ेगा, 하는 मुझे 인생을 मतलब सेवकाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। लेकिन 그래서 저는 मैंने 해마다 बस अपने 송구영신 예배를 드릴 मन को, अपने 때마다 माइंड को रिन्यू किया, 마음에 उसमें सब 바람을 कुछ शामिल था। 들이밀어버리고 उस एक चीज़ ने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। 송구영신 예배를 드릴 때마다 उस 늘 एक 받게 되는 चीज़ 게 ने मेरे 뭐냐면 जीवन को 지난 आशीष 한 से, 해를 खुशी से भर के 돌아보면 रख दिया। 언제부턴가 우리가 송구영신 예배를 전국 같이 तो इसीलिए 나누는 그런 तो 예배를 जब भी 드립니다. हमारे चर्च में न्यू ईयर्स सर्विस होता है, 송구영신 तो 예배를 드릴 हर 때마다 साल मैं 내 बहुत उत्सुकता से 마음에 इंतज़ार करता 내 हूँ 마음이 कि 지난 한 해 मैं क्या 송구영신 चीज़ का 예배를 उत्सुकता से 드리면서 इंतज़ार करता हूँ कि 많은 은혜를 पिछले साल की 받았는데 टॉप न्यूज़ क्या है। तो 올 한 해 이렇게 많은 복을 एक 받았는데 पॉइंट से मतलब हम 내년에 पूरा 이보다 더 많은 복을 जैसे 받을 수 हमारा पूरा मिशन 있겠나? साथ-साथ उस सर्विस को अटेंड करता है। 이게 तो जब भी न्यू ईयर 송구영신 सर्विस 예배를 होती है, 들으시는 तो 생각이에요. मेरे मन में क्या मन आता है, हाँ, 근데 पिछले साल 한 해를 마무리할 때 परमेश्वर ने मेरे लाइफ में क्या अनुग्रह दिया, क्या काम 하나님이 किया। 지난 해보다 더 तो 많은 은혜를 इस 베푸셨네. साल मैंने 더 इतना 많은 축복을 आशीष पाया, 주셨네. अगले साल क्या मैं इससे 또 ज़्यादा आशीष 내년 पा 한 해 더 सकूँगा? 많은 은혜를 입을 수 तो 있겠나? हमेशा 근데 वो मन मेरे मन में न्यू ईयर सर्विस वाले दिन आता है। 또 지금까지 लेकिन जब भी 내가 साल 경험하지 खत्म होता 못한 है, 많은 은혜들이 ज़रूर से 주신 거예요. पिछले साल से ज़्यादा आशीष परमेश्वर ने 세 इस साल 가지 दिया हुआ होता है। 말씀을 तो सबसे उससे ज़्यादा 내년에 मतलब खुशी परमेश्वर ने इस साल दी होती है। 나오는 और क्या उसके अगले साल मैं और ज़्यादा आशीष पा सकूँगा? 있습니다. हाँ, परमेश्वर 성경에 ज़रूर अब 고린도 तक जो 전서 मैंने अनुभव नहीं किया है, उससे ज़्यादा आशीष परमेश्वर मेरे लिए तैयार करके रखा है। तो एक और बाइबल का वचन मैं आपको दिखाना 고린도 चाहता हूँ। 2장 9절 말씀입니다. पहले कुरिन्थियों की किताब को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 का 9। 기록된 바 하나님이 परंतु 자기를 जैसा 기쁘게 लिखा 하는 है, 자를 जो 인내하고 बातें 예비하신 आँख 모든 ने 것을 नहीं देखी और 너희로 कान ने नहीं सुनी 생각하고 और जो 너희로 बातें मनुष्य के 기뻐하는 चित्त 사람의 में नहीं चढ़ी, 마음으로 वही 생각하는 हैं 것을 जो परमेश्वर ने अपने 얻으리라. प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। 여러분 제가 어떤 부담스러운 일들 앞에 तो जब 제 भी मैं किसी 마음에 बोझ का सामना 어려운 करता 일이나 हूँ, 문제나 जब भी मेरा मन 큰 मुश्किल में 일들 होता है, 앞에 जब भी कोई बड़ा काम मेरे 그때 सामने होता है, 하나님 앞에 तो 구하는데 뭘 구하냐면은 하나님 이 मैं 문제를 परमेश्वर से क्या 해결해 मांगता हूँ? 주십시오. परमेश्वर 하나님 इस 이 समस्या को 고난을 सुलझा दो। 주십시오. परमेश्वर 이렇게 इसमें मेरी मदद 기도합니다. कर दो। मैं ऐसे प्रार्थना नहीं 그런데 करता। 하나님 मैं 이거 कैसे 참 प्रार्थना करता हूँ? 부담스러운데 내가 이걸 परमेश्वर ये 해결할 बहुत 수 बड़ा 없는 बोझ है। मुझे इसको 정말 पार 그 힘을 करने 하나 주십시오. का एक वादे का वचन मुझे दे 그러면 दो। 하나님 मैं हमेशा ऐसे 언제든지 प्रार्थना करता हूँ। 말씀을 तो 제안해 परमेश्वर 주세요. ज़रूर एक वचन मेरे 그 मन में देते हैं। 말씀은 तो ये 제가 वचन 아프리카 케냐에 선교를 갈 जब मैं 때 अफ्रीका, केन्या में मिशनरी बन के गया था, 그때 선교를 가는 게 참 부담스럽더라고. तो 왜냐면은 मुझे मिशनरी बन के जाने में बहुत बोझ महसूस हो रहा था। 선교사들은 가자마자 क्यों? 언어를 배워서 1년 만에 언어를 배워서 क्योंकि जो 선교사들이 शॉर्ट टर्म मिशनरीज़ विदेश जाते हैं, वो तो फटाफट से मतलब भाषा वगैरह सीख जाते हैं और वहाँ की भाषा बोलने लग जाते हैं। 40이 넘어서 선교를 लेकिन 가면 मेरी उम्र 그냥 가서 40 से 언어를 ज़्यादा 할 수 है, 있고 가서
मुझे लगा क्या मैं सच में मतलब मिशनरी का काम कर पाऊँगा? क्या मैं भाषा सीख पाऊँगा? इसी में बहुत बोझ था। तो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर मैंने कोरिया में बहुत आपका काम देखा, आपका बहुत अनुग्रह पाया है और सुसमाचार के काम में मैंने बहुत अनुग्रह पाया है। लेकिन प्रभु मेरे अंदर कोई मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि अफ्रीका में भी मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा या नहीं। तो मैंने प्रार्थना की परमेश्वर ये वादा एक वादा मुझे दे दो, परमेश्वर ने ये वादा मुझे दिया। तो परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, वो ऐसी चीज़ें हैं जिसे तुमने अपनी आँखों से नहीं देखा है, तुम्हारे चित्त में वो बातें नहीं चढ़ी हैं, तुमने कभी अपने कानों से उनको नहीं सुना है। तो ये वचन सुन के मेरे मन में क्या मन आया, तो गुड न्यूज़ मिशनरी में इतने सालों से हूँ। मैं बचपन में मैंने उद्धार पाया, अब तक मैं इस मिशन में हूँ। मैंने ऐसा क्या है जो अपनी आँखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना और मेरे चित्त में नहीं चढ़ा? तो चैपल बनवाना, ग्रैंड बाइबल सेमिनार करना, विदेश में काम करना, ये वो मतलब मैंने सब कुछ करा है। तो सब कुछ मैंने करके देख लिया है। लेकिन बाइबल में वचन क्या कहता है? जो तुमने अपनी आँखों से नहीं देखा, जो तुम्हारे कानों से तुमने नहीं सुना, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा, वो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तो मैं बहुत आशा महसूस कर रहा था कि केन्या में परमेश्वर मेरे लिए क्या तैयार करके रखा हुआ है। तो जो चीज़ें मैंने अब तक सुनी भी नहीं है, देखी भी नहीं है, जो मेरे कभी चित्त में भी नहीं चढ़ी हैं, परमेश्वर ने बहुत ऐसा आशीष मेरे लिए केन्या में तैयार करके रखा है, मेरे मन में ऐसा मन आया। तो केन्या जाके मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने हमेशा ये बात पे ध्यान दिया कि परमेश्वर के सेवक ने क्या बोला। तो करीबन 10 साल पहले मेरे केन्या जाने के 10 साल पहले केन्या में हमारे मिशन को रिलीजियस रजिस्ट्रेशन मिल गया था। बहुत ही चमत्कारी तौर पे मिल गया था। तो एक्चुअली वो रिलीजियस रजिस्ट्रेशन ना हो तो वहाँ पे मतलब कोई भी काम करना मुश्किल होता है। लेकिन जब हमारे मिशन को ये मिला था, तो पास्टर पार्क ने तब क्या कहा था कि हमारे जैसे और पास्टर्स होंगे जो कि इस रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से तकलीफ सह रहे होंगे, हम उनको मतलब मदद करेंगे और उनको सुसमाचार का प्रचार भी करेंगे, उनको रिट्रीट में बुलाएँगे और उनको अपना रजिस्ट्रेशन हम लेंड करेंगे। तो मेरे मन में वो बात याद आई और मुझे लगा कि हमको ये रिलीजियस रजिस्ट्रेशन दूसरे चर्चेस को लेंड करना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको उधार देना चाहिए। तो मैंने शॉर्ट टर्म मिशंस को बुलाया और मैंने कहा कि तुम चर्च-चर्च जाके पता करो कि कौन से चर्च के पास ये नहीं है। तो कोरिया मतलब केन्या में छोटे-छोटे चर्चेस बहुत हैं जो कि मतलब कच्चे घरों में बने हुए हैं, टेंट में बने हुए हैं। तो मतलब पास्टर लोग वहाँ पे रहते भी नहीं हैं। तो ऐसे जैसे चर्चेस में हमारे शॉर्ट टर्म मिशनरीज़ गए और उन्होंने आस-पड़ोस में पूछा कि ये पास्टर कहाँ रहते हैं? और फिर पास्टर लोगों को मिलने गए और कितने पास्टर्स ऐसे होते हैं कि बस वो संडे पास्टर हैं, बाकी दिन वो नौकरी पे जाते हैं। तो ऐसे पास्टर्स को मिलना मतलब आसान नहीं है, इधर-उधर चलना-फिरना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने मतलब ऐसे पास्टर्स को ढूँढा और उनको बताया कि हमारे पास ये रिलीजियस रजिस्ट्रेशन है, हम दूसरों को इसका फ़ायदा देना चाहते हैं, आपके पास है या नहीं? सब लोग बोलेंगे, "नहीं, हमारे पास है।" तो 1 हफ्ते वो लोग इधर से उधर गए और 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला कि सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास है। तो अगर वो चर्च चला रहे हैं, इसका मतलब उनके पास रिलीजियस रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत मूर्ख काम किया। 1 हफ्ते हमने इधर-उधर ढूँढा लोगों को और उनसे पूछा और सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी वो रजिस्ट्रेशन है। लेकिन परमेश्वर के सेवक ने जो वचन कहा था कि रजिस्ट्रेशन दूसरों को उधार दो। परिस्थिति ऐसी है कि सबके पास है, उधार देने के लिए वो है नहीं। तो उनके पास रिलीजियस रजिस्ट्रेशन है इसलिए वो चर्च चला रहे हैं, नहीं तो नहीं चला सकते। लेकिन अगर परमेश्वर के सेवक ने बोला है कि ऐसा करो तो ज़रूर ऐसे पास्टर्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। इसलिए मैंने नेक्स्ट वीक शॉर्ट टर्म मिशनरीज़ को दोबारा बोला कि दोबारा जाके ढूँढो। तो वो शॉर्ट टर्म मिशनरीज़ कंप्लेन करने लगे। अरे हमने इतना ढूँढा है, इतने लोगों से पूछा है, किसी को ज़रूरत नहीं है, हम क्यों जाएँ? लेकिन मैंने उनको क्या समझाया, तो मैंने उनको बोला कि तुम ऐसे ही मत पूछो। अगर कोई तुम्हें बोले कि उनके पास है, तो उनको ये पूछो कि तुम्हारा खुद का है या किसी से बोरो करके यूज़ कर रहे हो। अगर तुम किसी से बोरो करके यूज़ कर रहे हो, उसको महीने-महीने पैसे देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते? और अगर तुम उनको पैसे देते हो, तो हम अगर तुम्हें फ्री में देंगे, तो तुम हमारा इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? तो
पहले दिन जब ये शॉर्ट टर्म मिशनरीज बाहर जाके वापस आए, तो उनका चेहरा इतना उज्जवल था, सारे शॉर्ट टर्म मिशनरी खुश होके वापस आए। और वो क्या बोलने लगे कि पास्टर, जब उन्होंने सचमुच में जाके पूछा तो वो सब लोग किसी का बोरो करके यूज कर रहे हैं, मतलब किसी बड़े चर्च का बोरो करके यूज कर रहे हैं, और वो उन बड़े चर्चेस को पैसे देते हैं इस रजिस्ट्रेशन को यूज करने का, उसका खर्चा देते हैं। तो हम अगर उनको मुफ्त में देंगे तो वो हैरान हो गए, और सारे पास्टर्स बोलेंगे सचमुच में तुम हमें मुफ्त में दोगे, मुफ्त में इस्तेमाल करने दोगे? तो वो सारे इतने खुश हो गए। तो शॉर्ट टर्म मिशनरी ने मुझे आके बताया कि सारे पास्टर्स बहुत ही मुश्किलों में मतलब अपनी वो फीस भरते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस। और मतलब बड़े चर्चेस छोटे पास्टर्स को बहुत टॉर्चर करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन की वजह से उनको बहुत परेशान करते हैं। तो जैसे मान लो उन्होंने कहीं चर्च शुरू किया और चर्च जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले लेते हैं और फिर उनके चर्च पे कब्जा कर लेते हैं। तो जब हमने बोला कि हम फ्री में देंगे तो वो लोग इतने खुश हो गए, पास्टर लोग इतने धन्यवादी महसूस करने लगे। तो सच में परमेश्वर के सेवक ने जैसा बोला था वैसा ही था। तो उसके बाद मैंने एक पास्टर्स मीटिंग की, तो मतलब मैं ऐसे ही मुफ्त में नहीं उनको बांट सकता ना, लाइक ऐसे ही ले जाओ। मैंने फिर भी उनके लिए एक वर्कशॉप की और मैंने कहा कि इनको सुसमाचार करता हूँ। तो ऐसे करके शुरू किया। तो फिर पास्टर लोग आए उन्होंने वचन सुना और उनके लिए हमने पास्टर्स मीटिंग शुरू की। और पास्टर्स मीटिंग जैसे हम करते गए, लोग पास्टर्स बढ़ते गए, और जैसे वो पास्टर्स मीटिंग बढ़ती गई तो पास्टर पाक जब केन्या आए तो पास्टर पाक के मीटिंग के लिए हमने पूरे केन्या से पास्टर्स को इनवाइट किया, बहुत सारे पास्टर्स इकट्ठे हुए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब ये आके वापस जाते हैं तो इनको कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं होता, इनके पास कोई एड्रेस नहीं है। तो मुझे लगा कि इनको ऐसे ही वापस नहीं भेजना चाहिए, हमें एक बाइबल कॉलेज की शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने एक बाइबल कॉलेज की शुरुआत की, उनको रजिस्टर करने दिया। ये सब भी एक्चुअली मैंने पास्टर पार्क से सीखा था। और पहली बार महानायक बाइबल कॉलेज की शुरुआत हुई। तो तब करीबन 1000 पास्टर्स आए थे, उसमें से करीबन आधे से ज्यादा ने मतलब बाइबल कॉलेज में रजिस्टर किया और उन्होंने हमेशा वचन सुनना शुरू किया। तो अगर हम मतलब प्रॉपर इसको फुल टाइम कॉलेज चलाते तो हम और कोई काम नहीं कर पाते, इसलिए हमने क्या किया कि तुम्हें महीने में एक बार क्लासेस के लिए आना पड़ेगा। तो मंडे को ये लोग आएंगे और फ्राइडे को वापस चले जाएंगे, महीने में एक बार। ऐसे इनको एक हफ्ते के लिए हमने बुलाना शुरू किया। तब कुछ पास्टर क्या बोलने लगे कि केन्या में 100 साल से ज्यादा मतलब केन्या में क्रिश्चियन हिस्ट्री है, लेकिन किसी ने भी ऐसे कॉलेज की शुरुआत नहीं की, किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। तो मैंने कहा केन्या में तो कितने थियोलॉजी कॉलेज है, तो प्रॉपर लाइक 4 ईयर कोर्स या फिर मतलब ऐसे प्रॉपर थियोलॉजी कॉलेजेस उसमें बहुत है, लेकिन जैसे हमने किया वो बिल्कुल केन्या के परिस्थिति को सूट करने वाला मतलब बाइबल कॉलेज था। क्योंकि ये लोग ना केवल ना केवल मतलब चर्च चलाते हैं, ये लोग नौकरी भी करते हैं। तो इसलिए पैसे देके या फिर फ्री में भी ये अपना काम धाम छोड़ के लाइक मिशनरी मतलब थियोलॉजी कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारा थियोलॉजी कॉलेज क्योंकि सिर्फ एक महीने में 5 दिन क्लासेस लेता है, इसलिए ये बाकी टाइम अपना काम कर सकते हैं। इसलिए किसी पास ने जब मुझे ये आगे बताया कि 100 साल से किसी ने ऐसा काम नहीं किया तो मैं इतना हैरान रह गया। तो परमेश्वर ने जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं थी, जो अपने कानों से सुनी नहीं थी, जो मेरे चित्त में भी नहीं चढ़ी थी, ऐसे आशीष परमेश्वर मेरे लिए तैयार किए। ये सब चीजें कहाँ पे थी? मैंने सिर्फ अपने माइंड को रिन्यू किया, अपने मन को नया बनाया। हाँ, मेरे अंदर पाप नहीं है, आदम की वजह से हम पापी बने, लेकिन यीशु मसीह की वजह से हम धर्मी बन गए।
तो यीशु मसीह ने अगर जगत का पाप उठा लिया तो हम धर्मी हैं। तो मैंने बस अपने मन को चेंज किया, लेकिन उसके अंदर अनगिनत आशीष छिपा हुआ था। 대한민국 최초로 तो दोस्तों 한국 사람이 해외 가서 이룬 쾌거가 있습니다. तो कोरिया में पहली बार 그게 कोरियन 뭡니까? लोगों ने विदेश में जाके कोई काम किया है, वो 한국 क्या है? 사람이 해외 가서 तो वो कोरियन लोग 공중파 विदेश में जाके 채널을 얻어서 방송을 하는 거예요. अपना एक टीवी चैनल शुरू करने का काम पहली बार हमारे मिशन ने किया है। 방송국 허가를 얻었는데 तो हमें मतलब एक टीवी चैनल शुरू करने का परमिशन मिल गया। 케냐에 방송했으면 좋겠다고 तो 말씀하셨는데 पास्टर 그것도 ने 또 पाक ने 오래전에 बोला 하신 था 말씀이에요. कि केन्या में हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो बहुत 그 अच्छा 일도 होगा। 하나님 이루어 주셔서 तो वो काम भी परमेश्वर ने पूरा 방송국 किया 세팅을 어디서 했냐면 और MBC에서 와서 해줬어요. MBC हमारे ब्रॉडकास्टिंग का जो पूरा सेटअप था वो किसने किया था? कोरिया का मशहूर चैनल है एमबीसी करके, उस एमबीसी वालों ने आके किया था। तो एक्चुअली 장비뿐만 아니라 기술비가 비싼 बहुत उसमें खर्चा होता है ये सब कराने का, लेकिन ये लोग 그 실적만 남기면 된다면서 मतलब इनको अपने लिए एक एक्सपीरियंस की जरूरत थी कि हमने विदेश में जाके ऐसा सेटअप किया है, इसलिए उन्होंने फ्री में आके हमारे लिए वो सारा काम कर दिया, वो ब्रॉडकास्टिंग का पूरा सेटअप, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि हमने विदेश में भी ऐसा काम किया है। तो इसीलिए कोरिया में पहली बार किसी ने विदेश में जाके ये एक चैनल को शुरू करने का काम हमने किया है। तो कोरियन लोग प्रैक्टिकली लाइक विदेश जाके ऐसे काम को करना लाइक हमारे मिशन ने पहली बार किया। तो परमेश्वर ने हम जो उनसे प्यार करते हैं उनके लिए जो चीजें तैयार की हैं वो ना हमने आंखों से देखी है, ना कानों से सुनी है, ना वो हमारे चित्त में चढ़नी है। ऐसे आशीष को प्रभु ने हमारे तैयार किया है। आज आप लोग रोमियो 5 में जैसे कि एक व्यक्ति के पाप की वजह से बहुत लोग पापी ठहरे और एक व्यक्ति के धर्म के काम की वजह से बहुत लोग धर्मी ठहरे, जैसे एक के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे और एक की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो आदम की वजह से उसके एक पाप की वजह से बहुत लोग पापी बन गए, लेकिन यीशु मसीह के धर्म के काम की वजह से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो अगर हम मन से इसको विश्वास करके अंगीकार करेंगे तो उस एक चीज की वजह से परमेश्वर ने अनगिनत आशीष हमारे तैयार किया है और अभी भी परमेश्वर आशीष हमें दे रहा है, कंटिन्यूअसली दे रहा है, अभी तक देता जा रहा है, देता रहेगा। तो ये कितना बड़ा आशीष है। तो मैंने बस क्या किया, मैंने बस विश्वास किया कि मैं धर्मी हूँ और मैंने मुंह से अंगीकार किया कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। तो परमेश्वर ने उस एक चीज के अंदर अनगिनत आशीष मेरे लिए तैयार किए हुए थे। आप लोग अपनी सोच पे विश्वास मत कीजिए, आप लोग अपने न्याय पे विश्वास मत कीजिए। आप जो भी करते हैं वो झूठ है, वो नकली है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो पुत्र अगर तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। तो आप अगर कोशिश करेंगे पाप को धोने की तो आप फेल होंगे, लेकिन प्रभु ने आपके लिए जो किया है उस पर आप विश्वास करेंगे तो आप धर्मी बन जाएंगे। हमें सच्चाई पे विश्वास करना है। तो आज अगर आप विश्वास करते हैं कि ये सच्चाई है, मुझे कुछ करना ऐसा नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ है, वो सच्चाई है। तो आप विश्वास से अगर सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए तैयार किया है वो आपने आंखों से देखा नहीं है, आपके कानों से आपने कभी सुना नहीं है, आपके चित्त में कभी चढ़ा नहीं है। तो आप लोग अपनी सोच को फेंकिए, अपने न्याय को फेंकिए, दुष्ट अपने मार्ग को छोड़कर, अनर्थकारी अपनी सोच को फेंककर यहोवा के पास अगर लौट आएगा, अगर आप अपने स्तर को फेंक देंगे, अपने कामों के हिसाब से अपने आप को धर्मी कहना नहीं, धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पे विश्वास करना, तो ये स्टैंडर्ड हमें ना केवल पापों की क्षमा के लिए जरूरी है, हर चीज पे यही स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो अगर आप लोगों ने उद्धार पाया है
आपका आत्मिक बनना भी बिल्कुल इसी 의롭게 되는 건 प्रकार है। 내가 의롭게 살아서 तो जिस 의롭게 되는 प्रकार 것이 आप 아니라 अपने कामों से धर्मी नहीं 의롭게 बने 하나님을 हैं, 믿음으로 आप 의롭게 धर्मी 되는 ठहराने वाले पर विश्वास 신령한 करने से 사람이 धर्मी 되는 बने 것도 हैं। 마찬가지입니다. उसी प्रकार आत्मिक बनना भी सेम है। 내가 신령하게 살아서 तो मैं 신령한 사람이 되는 것이 आत्मिक तरीके 아니라 से जी रहा हूँ इसलिए मैं आत्मिक हूँ, ऐसा नहीं है। 성경에서 저가 한 제물로 거룩고 बाइबल 온전케 हमें 하고 बताती है कि 영원히 온전케 했다고 एक ही 합니다. चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए 누구든지 जाते हैं उसे 그리스도 सर्वदा के लिए 안에 सिद्ध कर 있으면 दिया है। 새로운 इसलिए जो 피조물이에요. कोई मसीह यीशु 새로운 में है वो नई 피조물. सृष्टि है। 육신적인 तो 새로움이 नई 있을 수 सृष्टि 없습니다. शारीरिक नहीं हो 이것도 सकती। 다 नई 신령한 सृष्टि आत्मिक 내가 है। 신령하게 살아서 तो 신령한 सा람이 मैं 되는 것이 아니라 आत्मिक 주님이 काम 나를 करके आत्मिक बना ऐसा 새로운 नहीं 피조물로 만들어 नहीं 놓은 है। 그 사실을 믿음으로 परमेश्वर ने 내가 신령한 मुझे 사람이 되는 거예요. आत्मिक बना दिया, उन्हें बस सच्चाई पे विश्वास 아멘. किया। 이 आमीन। 법칙은 तो 너무너무 놀라운 ये रूल 법칙입니다. बहुत ही 이게 अद्भुत रूल 진리를 है, 이야기하는 ये 거예요. सच्चाई है। 여러분이 의롭다고 इसलिए 하는 그 믿음만이 आप 아니라 लोग ना 또 केवल ये 마음심으로 विश्वास रखिए कि 실행하면서 आप 이제 धर्मी 내가 हैं। 신령한 사람으로 살아가는 आगे को नेक्स्ट 이 सेशन में हम 비밀을 कैसे 또한 여러분 알려드릴 텐데 आत्मिक व्यक्ति बन के जी सकते हैं, ये 오늘 सीक्रेट मैं 시간 आपको बताऊंगा। 말씀 앞에서 आप एक-एक 여러분 सेशन 알려드릴 ज़रूर 테니까 अटेंड 하나님이 우리를 위해 कीजिए, 예비해 놓은 अपने मन से 많은 ध्यान दीजिए 축복을 누리게 될 줄 और आप वो 오늘 अनगिनत 말씀을 आशीष पा सकेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आज का वचन यहीं पे खत्म करेंगे और प्रार्थना 하나님 아버지 करेंगे। 참 감사합니다. पिता परमेश्वर आपको 우리가 धन्यवाद देते हैं। 의롭게 살아서 प्रभु, हमने 의롭게 धर्मी काम 행인이 किए, 되려고 한다면 इसलिए हम धर्मी हैं। ये असंभव है। 의롭다신 하나님을 अगर हम धर्मी 믿고 ठहराने वाले पर विश्वास 의롭게 करेंगे तो वो 되신다면 विश्वास हमारे लिए धार्मिकता 금방 गिना 의인이 जाता है 될 और हम 수 एकदम 있고 धर्मी बन सकते हैं। 또 우리가 신령하게 प्रभु, हम 살아서 आत्मिक 신령한 सा람이 जीवन जी 되지 रहे हैं इसलिए हम 않으면 आत्मिक ऐसा नहीं है। हम 평생을 अगर ऐसा 육신적인 कोशिश 사람으로 करेंगे तो हम पूरा 살아가겠지만 ज़िंदगी शारीरिक ही बने 나를 रहेंगे। 신령한 लेकिन 사람으로 अगर हम 만들어왔다는 विश्वास 그 करेंगे कि परमेश्वर ने 믿음으로 हमें आत्मिक बना 믿음으로 दिया है, 신령한 게 여긴다면 तो हम 우리는 금방 एकदम 또 신령한 आत्मिक 사람이 बन 될 수 जाएँगे। 있습니다. प्रभु, 하나님 इस 우리는 बाइबल सभा के 이번 집회 기간 동안 द्वारा 진리를 जैसा आपने 잘 वचन हमें दिया 알아가는 है कि तुम सत्य को 말씀입니다. जानोगे, सत्य तुम्हें 함께 स्वतंत्र करेगा। 말씀을 나누고 있는 प्रभु, 한 사람 आप 한 एक-एक 사람 व्यक्ति 마음에 के 이 मन में 진리가 सत्य को स्थापित 정확하게 마음에 कीजिए। 깨달아져서 प्रभु, उनके 이제 खुद 나와 से कोई नाता ना 상관없이 रखते हुए 예수 यीशु 그리스도로 मसीह के द्वारा 말미암아 वे 망가짐을 अनगिनत 당하면 आशीष को 그 महसूस कर 헛된 सकें 신앙의 길을 갈 और 수 있는 आशीष के मार्ग पे 복된 चल 시간 सके। 되기를 바랍니다. प्रभु यीशु मसीह के 말씀 नाम 우리 से हम प्रार्थना 이름으로 करते हैं। आमीन। 기도드렸습니다.